अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब? हेलो। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र सर। बच्चा, आपको पता नहीं था आपकी क्लास है? नो सर, इन्फॉर्म नहीं से किया गया। आपका सीएमएस अपडेट नहीं हुआ? हाँ, हमारे सीएमएस नहीं अपडेट हुए अभी। बच्चा, आपने चेक नहीं किए हुए, ये कल कल ही अपडेट हो गए हुए हैं सारे सीएमएस। मुझे आप बताओ तो सही। मैंने सर हमारे सीएमएस अपडेट नहीं हुआ, तो मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे या किसी ग्रुप में आपको सेंड कर दूँ। मुझे तो यही था कि आपने देख लिया हुआ, अपडेट हो गए हुए हैं। चलें, कोई बात नहीं, खैर सॉरी सर, हो गया। खैर कोई बात नहीं। अब क्लास कितनी से 10 है क्लास की हमारे की? 39। 39 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ज्वाइन अभी आ रहे हैं अभी? जी सर, मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया सबको। चलें ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करूँ या अभी वेट करना है बाकी स्टूडेंट्स का? सर बस 5 मिनट वेट कर ले, मैं दोबारा मैसेज कर देती हूँ ताकि सारे आ जाए। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फिर लेक्चर, ठीक है। जी सर। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा देता हूँ। तो एक्चुअली हमारा जो सा था, बाय फेस तो आप मुझे नहीं जानते होगे। नाम जुनैद अली मेरा नाम है, ठीक है। साहिवाल से बिलोंग करता हूँ और एमफिल किया हुआ है मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? जी सर। मुझे आपने बताते रहना, ठीक है। ये हमारी क्लास जो है से कंसेक्टिव क्लास है 2, ठीक है। ये 10 बजे से स्टार्ट हुई है, तो 1 बजे तक ये चलेंगे। जब आपने ब्रेक लेना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर अब हमें थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिएगा, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 40 मिनट के बाद लेना है, 1 घंटे के बाद लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर तो है ये कंसेक्टिव क्लास है 3 आवर्स की, तो आप देख लीजिएगा 1 घंटे के बाद आपने ब्रेक लेना है या आधे घंटे के बाद ब्रेक लेना है, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो स्लाइड्स वगैरह भी मैंने आपको सेंड कर दी हुई हैं। अगर तो मुझे तो लगा था कि आपने ये सीएमएस अपडेट हो गया हुआ है तो आपने उसको रीड कर लिया होगा, आज आपके लिए ईजी होगा, लेकिन अभी तो स्लाइड आप अब मिल रही हैं आपको। चलें कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टेटिस्टिक्स क्या होती है। अच्छा, आपको पता है हमारे जो सब्जेक्ट्स का नाम क्या है? मतलब टॉपिक हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? नो सर। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। ये हमारा क्या सब्जेक्ट्स का है? प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी हमारे सब्जेक्ट्स का क्या नाम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स इसे बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेटिस्टिक्स क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए। डेटा कलेक्शन, डेटा को समराइज करना। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? सॉर्ट करना है डाटा को, मिसिंग वैल्यू को रिमूव करना है, मिसिंग वैल्यू रिमूव करने के बाद एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद प्रेजेंट करना है। ये हमारे पास इससे क्या, ये हमारे पास स्टेटिस्टिक्स का काम है। डेफिनेशन भी हमारे पास यही है स्टेटिस्टिक्स की, कि डाटा को सबसे पहले हमने क्या करना है? डाटा को कलेक्ट करना। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं, डाटा को कलेक्शन करना, समराइज करना, मिसिंग वैल्यू को रिमूव करना, ठीक है, मिसिंग वैल्यू के बाद इंटरप्रेट करना, उसको रिजल्ट्स को एनालाइज करना, प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सर पहला लेक्चर है हमारा स्टेटिस्टिक्स के बारे में, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हमारे पास स्टेटिस्टिक्स होती क्या है, इससे हमारे करते क्या हैं स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। तो आप स्लाइड्स वगैरह अगर आपके पास हैं तो वो ओपन कर लो, अगर पॉसिबल है आपके पास तो, ठीक है। तो देख लेते हैं उसको। अब मैंने क्या बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स का काम क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करता है स्टेटिस्टिक्स? डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद उसको समराइज करता है, समराइज करने के बाद सॉर्ट करता है, मिसिंग वैल्यू को रिमूव करता है, ठीक है, जो डुप्लीकेशन है उसको रिमूव करता है। उसके बाद हमारे पास होता है एनालाइज करना, डाटा को एनालाइज करना, कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करना, कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करना, डाटा को सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। उसके बाद जब हम एनालाइज करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, डाटा जो जब हम एनालाइज करते हैं तो क्या हो रहा होता है, हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है।
रिजल्ट्स आने के बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। जब प्रेजेंट करेंगे तब भी हमारे पास वो बेटर वे में एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। अच्छा बच्चे ये ध्यान से सुनते रहना, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो लिखते भी रहना, वैसे तो मैंने स्लाइड्स में सारा कुछ सेंड कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी पॉसिबल है तो आप लिखते रहना, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक टाइप होती है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस पता है आपको? पॉपुलेशन एंड सैंपल, किसी को पता है पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस? तो आबादी को कहते हैं ना, दोबारा एक्सप्लेन करो, सही बात कर लोगों रहे हैं। को। जी जी हाँ जी बताओ क्या सर, होती है? पॉपुलेशन आबादी को नहीं कहते, जिस तरह बस मतलब करीब करीब पहुंच रहे हो आप इस तरह। चले मैं आपको बताता हूँ। पॉपुलेशन होता है होल डाटा हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन को कहते हैं जो हमारे पास होल डाटा होता है, ठीक है। और सैंपल उसमें से क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ आ पॉपुलेशन, ठीक है। स्मॉल पार्ट ऑफ आ पॉपुलेशन वो हमारे पास क्या होगा, सैंपल होगा, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो उसी जो सैंपल है वो उसी पॉपुलेशन को प्रेजेंट करे, ठीक है, ना कि किसी और सैंपल को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस यूनिवर्सिटी का डाटा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम मेल स्टूडेंट ले लेते हैं, ओनली मेल स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होगा, सैंपल हो गया। ये हमारे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का जो हमारे पास मेल स्टूडेंट हैं वो इसी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ना ही बाहर से कोई मेल आके स्टूडेंट्स आके हमारी यूनिवर्सिटी में शामिल हो सकता है एज पॉपुलेशन के तौर पर, ठीक है। अगर तो वो पॉपुलेशन में शामिल होगा तो फिर वो हमारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ, इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। आप एक बंदा कंपेन करता है आपकी, ठीक है। वो उसे आपके एरिया में 2.5 लाख वोटर्स हैं, ठीक है। 2.5 लाख में से आप 2.5 लाख से उसका व्यू नहीं लोगे, ठीक है। जब आप कंपेन करोगे तो कुछ लोगों से आप उसका व्यू लोगे कि इसके भी मतलब कि इसके यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कितने वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो जो 2.5 लाख है वो हमारे पास क्या पॉपुलेशन है, और जिनकी से चंद एक से व्यू लिया है, 100 से ले लिया है, 200 से ले लिया, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास सैंपल होगा, ठीक है। एक मिसाल एग्जांपल और देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक देग बनी हुई है, ठीक है, बिरयानी की देग बनी हुई है फॉर एग्जांपल। तो हम उसमें से वो पूरी देग हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है, और उसमें से हम थोड़ा सा टेस्ट करके बता देते हैं कि ये देग कैसी बनी हुई है, ठीक है। अच्छा 4 देगें एट ए टाइम पे बन रही हैं, हम ये नहीं कह सकते एक देग से टेस्ट करने के बाद दूसरी देग का नहीं बता सकते कि ये भी देग ऐसी बनी होगी, ऐसा नहीं है। जिससे सैंपल लिया है हमने वो उसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वो सैंपल उसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टैंड बच्चा? हेलो, यस सर, पता चल गया? यस सर, पता चल गया? यस सर, अच्छा मुझे सबसे यस पहले सर। सीआर कौन है यहाँ पे? सर उस्मान है उस्मान, वो किधर है? सर, वो आज इसमें नहीं है, क्लास में नहीं है, ठीक है, नेट इशू शायद। चलें ठीक है। लेकिन अब पता चल गया पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस क्या होगा। अच्छा ये बातें याद रखनी है, मैंने अभी आपसे रिपीट करवानी है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, एनी आइडिया प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा? सर प्राइमरी मेन को कहते हैं और सेकेंडरी जो हम एक्सटर्नल यूज करते हैं। थोड़ा सा और एलैबोरेट करो। सर प्राइमरी जिस तरह हमारे पास खुद की एक स्टोरेज है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी। ये हमारी अपनी है, इनके जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब आप और जो हम एक्सटर्नल, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताना चाह रहे हो? जी जी सर। चले मैं आपको स्टेटिस्टिक्स की लैंग्वेज में बताता हूँ कि हमारे पास प्राइमरी डाटा कौन सा होता है और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है। प्राइमरी डाटा वो होता है जिसके ऊपर कोई भी स्टेटिस्टिकल टूल अप्लाई ना हो, स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई ना हो। जैसे ही डाटा कलेक्ट किया हमने वैसे का वैसा ही हमारे पास डाटा आ गया। उसमें से हमने मिसिंग वैल्यू भी रिमूव नहीं की, उसमें से हमने डुप्लीकेशन भी रिमूव नहीं की, ना ही डाटा को अरेंज किया। सिर्फ हमने जैसा भी डाटा आया उसको सबको हमने क्या किया है,
एज कम्पेयर टू एक कंप्यूटर में डाल दिया, सॉफ्टवेयर में डाल दिया, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा कहेंगे। जिसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मेल एक डाटा लिया था, यूनिवर्सिटी से लिया था, ठीक है, तो उसमें से मेल अलग कर दिए, फीमेल अलग कर दिए, हमारे पास जो सा था उसमें उसका क्राइटेरिया बना लिया हमने, गुड कितने थे, बेटर कितने थे, बेस्ट कितने थे, वो हमने अलग कर लिया, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लिया। तो वो हमारे पास क्या हो गया, कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल उसके ऊपर अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो जो जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई हो गई है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। और जो हमारे जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं हुई, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी डाटा होगा। क्लियर हो गया बच्चा? यस सर। मुझे एक्सप्लेन करो बच्चा इसमें। सर आपने बताया कि हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे पहले ठीक है। कि आदमी कितने हैं, औरतें कितनी हैं, नहीं नहीं, इसको ऐसा नहीं, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ऐसा नहीं, ऐसा कैसे? नहीं। हमने डाटा लिया है, जी उसको हमने जी उसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल नहीं अप्लाई किया, जैसा डाटा कलेक्ट किया वैसे ही अभी डाटा हमने रख लिया, ठीक है, उसको सेव कर लिया, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं हुई, टूल नहीं अप्लाई हुआ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा, प्राइमरी। ठीक। और अगर उसे हमने अरेंज कर लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है, या मेल एंड फीमेल अलग कर लिए हैं, ठीक है, कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल होती है ना, वो अप्लाई हुई, जैसे रिक्वायरमेंट होती है हमारी, वो अप्लाई हो गया, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। सेकेंडरी अब डेटा। मैं इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल। सेंसिस होता है हमारे, तो जब वो सेंसिस करते हैं, तो वो डाटा जो सा प्रीवियस डाटा होता है, जो पहले वाला डाटा होता है, वो हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है, ठीक है। हमने घर घर जाके हमने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया, डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसको ब्यूरो में लेके आए। वैसे तो ये हमारी जो सेंसिस जितनी भी है, ये ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स करता है, ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स में लेके आए हैं, तो वो हमारे पास क्या, प्राइमरी डाटा। जब हमने उन्होंने हमें प्रेजेंट कर दिया, उन्होंने हमें वेबसाइट पे दे दिया, उन्होंने बता दिया है पंजाब में इतनी आबादी है, के में इतनी है, बलूचिस्तान में इतनी है, ठीक है, इसमें लिटरेसी रेट कितना है पंजाब में, ठीक है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अंडर 5 कितने हैं, अंडर 16 कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर दी हैं, उन्होंने कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर दिया है। अब हम ब्यूरो से अगर वो डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, ठीक है। अगर तो ब्यूरो ने अभी उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, कोई भी टूल अप्लाई नहीं किया, और डाटा हमने ले लिया, तो वो हमारे पास प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है। ये इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ बच्चा इसको तैयार करोगे तो वो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि अगर भूल भी जाता है, आपको डेफिनेशन भूल भी जाती है, तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो आप इसको इजीली एलैबोरेट कर सकते हो। और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप, मैं ये नहीं चाहता कि आपने जो मैंने आपको दिया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो सेम टू सेम एज इट इज़ लिखा होना चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा मतलब आपके पास अपना कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बताई है आपको, उसमें क्या बताया मैंने कि अब उसकी ये तो हम आगे है कि ब्रांच ऑफ साइंस है, इसमें क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने अगर पॉइंट्स बताए होंगे तो आपको फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट और वेरिएबल में कुछ डिफरेंस, एनी आइडिया किसी को, कांस्टेंट और वेरिएबल? सर ये डिफरेंस बड़ा है कि कांस्टेंट्स की वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते और वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। गुड, यही डिफरेंस है, जहाँ पे भी चले जाओगे यही डिफरेंस है। कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो वेरिएबल होता है ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये वेरी करते रहती है। जैसे अब वेरिएबल की एग्जांपल क्या है, हमारी हाइट जो सी है ये स्टॉप नहीं होती, ये वेरी करती रहती है, ठीक है। तो हमारी हाइट जो सी है ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, ये स्टॉप नहीं कर रही कहीं पे भी। अगर तो बंदे की डेथ हो जाती है तो फिर तो वो एक अलग प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, वो हमारे पास वहाँ पे तो स्टॉप हो गया, ठीक है। नहीं तो ये हमारी दिन ब दिन ये वेरी करती जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी हाइट जो सी होगी इसकी एग्जांपल होगी। अब मैं मूव करता हूँ वेरिएबल की टाइप्स के ऊपर। वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, एक है हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। दोबारा नाम सुन लो, एक है हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, एक है हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अच्छा एक और बात,
अगर मेरी आवाज़ आपको ठीक नहीं आ रही, मेरी पिक्चर ठीक नहीं आ रही, तो आपने मुझे बताना है कि सर कैमरा वगैरह आपका ठीक नहीं है, आपका माइक ठीक नहीं है, तो फिर मैं उसको सेट कर लूँगा। ऐसे बैठे नहीं रहना, ऊपर से नहीं गुजार देना। मैं जो भी कह रहा हूँ वो आपने समझना है, ठीक है। हमने लेक्चर के दौरान ही उसको तैयार भी करना है, ठीक है। ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि हमने मतलब कि यहीं पे उसको हम तैयार कर लें, ठीक है। तो कहाँ पे था मैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब मैं बताता हूँ क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन से होते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, रिपीट करता हूँ, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव की एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एज, वेट, नंबर ऑफ क्लास इन स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर इन अ हाउस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसे हम काउंट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये हमारे पास क्या होंगे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होंगे। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो होंगे जैसे फॉर एग्जांपल आंखों का कलर है, कलर जो सा है हम इसे मेजर तो कर सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे पास ट्रस्ट लेवल है, ठीक है, इसे हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन स्टैटिस्टिकल हम उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि इनको न्यूमेरिकली इनको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है सेटिस्फेक्शन लेवल है, ठीक है। तो ये हम इनको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। एक्सप्लेन करेगा कोई बच्चा? किधर चले गए? मुझे पता चलना चाहिए कि बच्चे सुन रहे हैं या नहीं। हेलो, यस सर। सुन रहे हो या बस चले गए हो? नहीं सर, सुन रहे हैं। तो फिर बताओ मुझे। मैंने वेरिएबल और वेरिएबल की टाइप्स बताई हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो इसमें डिफरेंस बताओ मुझे बच्चा, क्या होता है? सर अभी ज़हन में नहीं आ रहा, सॉरी। तो मतलब कि नहीं ना पढ़ा आपने, सुना नहीं है ये आपने? नहीं नहीं सर, ये नहीं ज़हन में आ रहा। सर वेरिएबल और क्वालिटेटिव मेजर हो सकते हैं और क्वालिटेटिव मेजर नहीं हो सकते। अच्छा, ये अब फिर मैं आपको एक इसमें आपने मतलब मिस्टेक किया। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो होता है न्यूमेरिकली मेजर नहीं हो सकते। न्यूमेरिकली मेजर नहीं हो सकते। आप कलर, आंखों का कलर जो मेजर तो कर सकते हो लेकिन न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और क्वांटिटेटिव यस सर। वेरिएबल जो उनसे वो होते हैं वो जो न्यूमेरिकली मेजर होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है। यस। ये ना हो कि हम आंखों का कलर मेजर नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते, जज नहीं कर सकते कि ब्राउन है, ब्लैक है, ठीक है। हम ये नहीं बता सकते ट्रस्ट लेवल जिसका, ये नहीं बता सकते कि ये बंदा कैसा है। हम बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते कि कितने परसेंट ये आंखों का कलर इसका ब्लैक है, ब्राउन है या वाइट है, जिस तरह इस तरह करके, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने इसको याद रखना, ठीक है। कोई बच्चा रिपीट करेगा जो अब तक हमने पढ़ लिया स्टैटिस्टिक्स से लेके अब तक? कोई भी रिपीट कर दो, मैं उसको करेक्शन करूंगा अगर आपके पास गलत हो रहा तो। हेलो बच्चा, कोई आओ तो सही, मुझे बताओ तो सही, मैं उसको करेक्शन करूंगा उसकी कि आप कहाँ पे गलत हो कहाँ पे सही हो, ठीक है। इस तरह मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे लेट आए हैं तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, उनको भी क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो इस आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी सर, मैं लेट आया हूँ, जी जी, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल और वेरिएबल की टाइप्स का पता चला मुझे भी। चलो आप बेटा वेट, अब बच्चा वेट करो। मैं आपको मतलब कि जो से इससे पहले मैंने प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा भी बताया, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन भी बताई है, वो मैं आपको किसी से पूछ के बताता हूँ। अभी कौन बताएगा? ठीक है। और कौन बताएगा? जोहेब किधर चला गया? यस सर। बच्चा आपने स्टार्ट से तो लेक्चर लिया है ना? यस सर। तो बस बताओ बच्चा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पास उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आप बताओ, जहाँ पे यस सर। आपके फ्लॉज रह जाएंगे वो फिर मैं आपको उनको क्लियर करूँगा, ठीक है।
ठीक है सर। ठीक है बच्चा सर बताओ। पहले हमने स्टैटिस्टिक्स का बताया कि इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं ठीक है। मुख्तलिफ जगह से। उसके बाद आपने प्राइमरी और सेकेंडरी का नहीं फर्क नहीं बताया बच्चा, कि बच्चा बात सुनो, और डेटा। बात जी सुनो जी जी। बच्चा। स्टैटिस्टिक्स की पूरी डेफिनेशन बताई मैंने, 4-5 पॉइंट्स बताए हैं उसमें, तो उसमें से आपने सिर्फ एक पॉइंट आप बता के आगे चले गए हो, तो वो जैसे जो लेट आए उनको कैसे क्लियर होगा? टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ऑल दैट सोर्स। अभी इंग्लिश की यस जरूरत सर। नहीं है, मुझे सिर्फ पॉइंट्स बता दो कौन कौन से हैं। इंग्लिश की जरूरत तब पड़ेगी जब आपने इसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। चलो मैं बताता सर हूँ, इसका नहीं। साथ साथ रहना मेरे, अच्छा माइक बंद नहीं करना, ठीक जी। है। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन ये है कि सबसे पहले तो क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है, डाटा को समराइज करना है, डाटा को हमने क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, सॉर्ट करना है डाटा को, ठीक है। उसमें से मिसिंग वैल्यू को रिमूव करना है, डुप्लीकेशन को रिमूव करना है। अब ये मिसिंग वैल्यू और डुप्लीकेशन ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। और समराइज भी बताता हूँ आपको कि समराइज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करना है डाटा को, एनालाइज करने के बाद हमने क्या करना है, डाटा को प्रेजेंट करना है, ठीक है। एक मिनट बचा। सर बात नहीं आई। हेलो, यस सर। नेट जो सा थोड़ा सर भी। प्रॉब्लम कर जी रहा सर, था, ठीक ड्रॉप है। हो गया। हाँ जी, जी बच्चा बताओ कुछ सर पूछना। समराइज का मतलब सिक्योरना नहीं होता कि डेटा को हम बिल्कुल सिक्योर देते हैं। बिल्कुल, उसको किसी फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है, जी। सर फॉर्म में, इसके बाद आपने पॉपुलेशन का बताया था कि ठीक है। और पॉपुलेशन और डेटा सैंपल, किसे कहते हैं। जी सर। बताओ मुझे पॉपुलेशन और सैंपल क्या होती है? पॉपुलेशन वो सर जिस तरह अब आपने इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास 4 देगें बन रही हैं और ये हम एक को ये टेस्ट करके चारों। सबसे एंड वाली एग्जांपल ये वाली थी, इस तेगो वाली तो वैसे दी थी, वैसे बताओ कोई और एग्जांपल दो। पॉपुलेशन क्या होती है, होल डाटा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। और पॉपुलेशन स्मॉल पार्ट जो सा होता है उस पॉपुलेशन का वो हमारे पास क्या होगा, सैंपल होगा, ठीक है। सैंपल। और यस सर। वो उसी के अंदर से होगा, और जो सैंपल होगा वो उसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो सैंपल किसी और मतलब कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी थी, मिनहाज यूनिवर्सिटी है हमारे पास, तो इसके जितने भी हमारे पास फैकल्टी मेंबर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास हैं, ये हमारे पास क्या है, इनके सारे जो से हैं ये हमारे पास पॉपुलेशन है। अगर इसमें से हम क्या करते हैं, मेल स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है, मैं हाँ यूनिवर्सिटी के, तो वो इसी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि किसी और यूनिवर्सिटी को, ठीक है। वो क्या करेंगे, इसी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यस सर। पॉपुलेशन। और ये देग वाली तो एग्जांपल मैंने बाद में दी थी, एज मन के आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपने देग वाली याद रख लिया, बाकी सारी भूल गए, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी वाली याद रखो ना, कि हमारे पास जो होल पॉपुलेशन है वो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सिटी का होल डाटा है, ठीक है। और इसमें से मैं सैंपल क्या ले रहा हूँ, मेल स्टूडेंट्स को ले रहा हूँ, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, इसी यूनिवर्सिटी को। सर जिस तरह आप हाँ जी बच्चा। सर जिस तरह आप क्रिकेट टीम्स हैं, मुख्तलिफ जी कंट्रीज की क्रिकेट टीम्स हैं, जी जी तो हम उसे सैंपल कहेंगे कि हर जगह से कुछ ना कुछ लोग आते हैं बिल्कुल, खेलने के लिए। ठीक है। तो वो हमारे ये भी किस एग्जांपल हो सकती है। हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका ना अभी तो मेरे पास वाइट बोर्ड है तो सही, लेकिन इस तरह पता नहीं चलेगा। मैं इसकी ना आपको प्रेजेंटेशन जो है सैंपल और पॉपुलेशन की, वो अभी आपको भेज दूंगा, वो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या था, ठीक है सर। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। टाइप्स। टाइप्स को भी छोड़ दो, वो यस सर। प्योर स्टेटिस्टिक्स की तरफ चले जाता है। ये जो चीज़ें मैं अब आपको बता रहा हूँ ये मतलब कि ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट वाले पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अब आपने मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की एग्जांपल बताई थी, वो कंप्यूटर के हिसाब से बताई थी, अपनी मतलब के अकॉर्डिंग टू था, ठीक है।
तो अब बताओ मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा यस सर। एक्सप्लेन करो सर बच्चा। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं जी जी तो फॉर एग्जांपल हमने डेटा कलेक्ट किया, लड़के कितने हैं, ठीक है मैन और वुमेन्स का डेटा इकट्ठा कर लिया, तो जब हम उस पर स्टैटिस्टिक अप्लाई करने से पहले वो हमारा प्राइमरी होगा, ठीक है। और जब हम उस पर स्टैटिस्टिक अप्लाई कर देंगे तो वो हमारा सेकेंडरी में चला जाएगा। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। प्राइमरी डेटा वो होता है जिसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई ना हुआ। जैसे जैसे हमने एक क्वेश्चनर लिया है, आपने क्वेश्चनर फिल किया है बच्चे? क्वेश्चनर आपके पास आता है कोई सीनियर लेके कि मेरा इस पे काम है, आप इसको स्मोकिंग पे काम है या किसी और टॉपिक पे काम है, फूड पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं या फेसबुक के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आपके पास ये क्वेश्चनर है, ऐसे आप फिल करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास डाटा होता है, उसको हमने डाटा को हमने कंप्यूटर के अंदर प्लग कर लिया, ठीक है, उसको हमने क्या कर लिया, उसकी एंट्री हमने कंप्यूटर के अंदर कर लिया, तो वो हमारे पास क्या होगा, अभी यहाँ तक वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है। जब हम उसे अरेंज कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, उसमें से मिसिंग वैल्यू को रिमूव कर देंगे। अब मिसिंग वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चनर आपके पास आता है, कुछ आपके पास जल्दी जल्दी में आप क्या करते हो, एक कॉलम में डबल लगा देते हो, दूसरे कॉलम में लगाते नहीं हो, तो वो डुप्लीकेशन भी आ गई और मिसिंग वैल्यू भी आ गई, तो वो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट अप्लाई करें, सॉफ्टवेयर अप्लाई करें, स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करें, तो वो हमारे पास रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन मिसिंग वैल्यू को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम हमारी बात हो रही थी सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा। वो जो क्वेश्चनर वाला डाटा है वो हमने कंप्यूटर के अंदर प्लग इन कर लिया, एंट्री कर ली सारी, तो वो हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी डाटा। जब हम उसके ऊपर एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल, एक भी टूल अप्लाई कर दी हमने, उसको सिर्फ अरेंज ही कर लिया, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा, ठीक है। वो सेकेंडरी डाटा की तरफ मूव कर गया। समझ आ गया बच्चा? जोहेब, किसी और को समझ आ गया? सबको समझ आ गया? किसी को ना आया हो समझ? जी सर। सर आगे। आ गया बच्चा समझ? नेक्स्ट मूव करें हम? यस सर। तो चलें ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स की तरफ। स्टैटिस्टिक्स की जो सी है वो टाइप कितनी होती है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि स्टैटिस्टिक्स, अभी डाटा की तरफ आना था, चले मैं डाटा को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स की टाइप कितनी होती है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दोबारा बता रहा हूँ, कितनी टाइप्स है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की, 2 टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास होता है कि डाटा को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग ही जो है हमारे पास वो क्या है, डिस्क्राइब करना। हमारे पास डाटा होता है, उसको हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब में क्या जाता है, उसका मीन निकाल लेते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वो हमारे पास क्या होगा, वो सारा कुछ क्या आएगा, कहाँ आएगा, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आएगा, ठीक है। और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है वो हमारे पास होती है कंपैरिजन, जब हम करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब कंपैरिजन हमने स्टार्ट कर दिया, हमें नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंपैरिजन, आपकी क्लास का कंपैरिजन आपकी साथ वाली क्लास के साथ करते हैं। अब हमें नहीं पता को एक्यूरेट कौन सी आएगी, बेस्ट कौन सी आएगी, ठीक है। आप अच्छे हो पढ़ाई में या साथ वाली क्लास अच्छी है पढ़ाई में, ठीक है, ये अभी हमें नहीं पता, रिजल्ट्स का हमें नहीं पता, लेकिन जस्ट हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि पॉसिबल है कि वो अच्छी हो, पॉसिबल है ये अच्छी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये टेस्टिंग वगैरह, ये किस में आती है, ये हमारी आ जाती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो होती है जो सिर्फ डाटा को डिस्क्राइब करती है। डाटा होता है ना हमारे पास, एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का जितना भी काम है सारा डाटा पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डाटा है, डाटा को रिप्रेजेंट करती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। वो हम मीन निकाल लें, एवरेज निकाल लें, उसके बाद मीडियन निकाल लें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, ये सारी चीज़ें हमने आगे पढ़नी है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें अगर हम निकाल लेते हैं,
ठीक है, तो ये सारी किस में आ जाती हैं, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, जिसमें हम सिर्फ टेस्टिंग करते हैं, मतलब जब कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पता चल गया बच्चा? यस सर। एक्सप्लेन कर दो एक दफ़ा ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए। स्टूडेंट्स को पता चल सर गया, लेकिन डिस्क्रिप्ट फिर एक्सप्लेन कर दिया करो। यस सर। सर अच्छा डिस्क्रिप्टिव में आपने ये बताया कि सिर्फ एक बात पूछनी थी, ये सिर्फ एक ही बच्चे ने पार्टिसिपेट करना है या सब ने पार्टिसिपेट कर सकते हो? करो पार्टिसिपेट, ये ना हो कि बस एक ही बच्चा पार्टिसिपेट करता रहे। यस सर। हाँ जी, यस सर नहीं करना है, समझ आ रही है तो बताना है, नहीं समझ आ रही तो ये बताओ सर स्टॉप, हमें समझ ही नहीं आ रही, ऊपर से नहीं गुजारना। मैं ये चाह रहा हूँ नहीं कि जितना आ लेक्चर रही समझ सर। आपको एक्सप्लेन करूँ वो आप यहीं पे बैठ के उसको रिवाइज भी करो। ठीक है, चलो मुझे बताओ, ठीक आपको है आ रही है तो बताओ डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है? सर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मतलब है कि जो मतलब किसी चीज डाटा अच्छा, को सिर्फ एक डिस्क्राइब ही और करता है। बात, मेरी और बात, वो- गलत बताओ सही बताओ, पार्टिसिपेट जरूर करो। इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने आपको किस वे में पढ़ाना है। ठीक है, किस तरह पढ़ाना है। अगर आप चुप करके बैठे रहोगे तो मैं अपने तरीके से पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, अब मैंने पढ़ाया तो मुझे पता चलेगा कि आप यस सर। अब ठीक है, चलो बताओ बच्चा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिटेल में बताना थोड़ा सा। सर जो सिर्फ डाटा को सिर्फ डिस्क्राइब ही करता है, मतलब कंपैरिजन नहीं करता है किसी के साथ, ठीक है, सिर्फ डिस्क्राइब करता है, लिस्ट करता है, उसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, और इन्फ्रेंशियल सर स्टैटिस्टिक्स? इन्फ्लुएंशियल जो कोई बात कंपैरिजन नहीं, करता है दूसरे के साथ के। नाम नहीं आ रहा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप इन्फ्रेंशियल जी स्टैटिस्टिक्स सर। गो थ्रू हो जाओगे। ठीक है, अब बताओ यस सर। अब चलो मैं ठीक। बता देता हूँ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। अब बताओ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, अब बताओ। सर सर डेटा को मतलब इकट्ठा करके एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, इसको डाटा को कहते हैं इकट्ठा नहीं करना, मतलब कि कंपैरिजन जिसमें आ जाता है। ठीक है, एस्टिमेशन आ जाता है। कंपैरिजन। यस सर। कंपैरिजन का वर्ड मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो आपको इजीली पता चल जाता है। ठीक है, और यस सर। स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इसको एस्टिमेशन टेस्टिंग वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन का वर्ड इस यस वजह सर। से कि हम पता चल जाता है कि कंपैरिजन कर रहे हैं भाई, इसका इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो क्या काम है, वो हमारे पास क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। जब हम कंपैरिजन करते हैं यस हमें रिजल्ट्स का तो नहीं पता होता, जब हम उसके ऊपर कंपैरिजन कर लेते हैं फिर रिजल्ट्स का पता चलता है। लेकिन उस कंपैरिजन यस सर। रिजल्ट से पहले ही हम उसे क्या कहेंगे, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव कर गए। ठीक है, यस सर। डाटा का बताता हूँ मैं आपको, डाटा क्या होता है। एनी आपको पता डाटा क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया? सर इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। बिल्कुल बिल्कुल, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ये तो आपने इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन बता दी, अब मुझे डाटा की डेफिनेशन चाहिए। raw facts and figures, collection of बिल्कुल, raw facts. ये Collection of raw facts and figures. बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़मान बच्चा आपने ये कहाँ से पढ़ी थी, जरमीन? सर ये भी कंप्यूटर में ही है। जरमीन, सर ये ठीक है, मैथ्स की बुक में। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही है बच्चा कि सेम एज इट इज़, यही डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स में भी है। डाटा क्या होता है, रा फैक्ट्स एंड फिगर, कुछ भी हमारे पास आ जाए हमारे पास वो क्या होगा, डाटा होगा। इंफॉर्मेशन की क्या होती है, इंफॉर्मेशन होता है स्मॉल पार्ट ऑफ या मतलब कि कुछ पोर्शन सॉर्ट ऑफ डाटा जो सा होता है वो हमारे पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ज़ुहैब आपने जो बताई थी वो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन थी। ठीक है, जब हाँ इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो हमारे पास क्या होती है, वो डाटा के ऊपर, वो से हम डाटा कहते हैं। डाटा कलेक्शन का पता है कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं? इतने भी मेथड हैं डाटा कलेक्शन के, एक दो आप बता दो, एक दो मैं बता देता हूँ। अगर आपने नहीं बताना तो फिर मैं ही बता दूंगा, बताओ। हेलो, हेलो, चल, जी सर। मैंने कहा कलेक्ट, डाटा को कलेक्ट करने के मेथड।
सर आप ही बता दें। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बता सर दिया करो ना, सैम्पलिंग वो भी है। जी हाँ सर। इस तरह आप सर बता दिया करो ना, तो फिर मैं बताऊंगा, ये नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं सब कुछ आप नहीं सर, लोगों मैं को। बता दूं। चलें आप बताएं। सर सैम्पलिंग जो करते हैं वो तो डाटा कलेक्ट किया होता है, एडवर्टाइज, उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। मैं कहा डाटा कलेक्शन के मेथड कौन से हैं, डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, कितने वे से कलेक्ट किया जाता है। सैम्पलिंग जो है वो डाटा कलेक्ट किया होता है, उसके बाद उसको हम सैम्पल करते हैं। चले मैं बताता हूँ आपको, ठीक सर है, फीडबैक, मैं बताता हूँ। थ्रू एन्यूमिनेटर, एन्यूमिनेटर का पता क्या होता है, या थ्रू पर्सन कर लो, घर घर जाके डाटा लेना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, थ्रू एन्यूमिनेटर। पुराने वक्तों में क्या होता था, हमारे पास टेलीफोनिक और ईमेल वाले जो उनसे वो राब्ते नहीं होते थे। तो पुराने वक्तों में हमारे पास जो सा था वो हम कैसे डाटा लेते थे, घर घर जाके डाटा को कलेक्ट किया करते थे। और एफिशिएंसी भी इसी में ही है कि जब बंदा घर घर जाके डाटा लेता है तो वो हमारे पास एक्यूरेट डाटा होता है। उससे क्या होता है, एक तो आप बंदा ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। सेकंड, वो जो सा आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो भी थोड़ा सा आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। बाद ऐसे भी होते हैं घर जाने पे भी इन्फॉर्मेशन अपनी सही नहीं देते। अब तो हमारे पास थ्रू ईमेल भी आ गया, थ्रू टेलीफोन भी आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया हुआ है, ठीक है। अब तो बहुत सारे मेथड आ गए हुए हैं जिस तरह भी हम इसको डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चनर के जरिए डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो सेंसस का काम है अभी भी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास घर घर जाके हैं, क्योंकि घर घर जाके हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फ़ोन पे भी ले सकते हैं। थ्रू ईमेल तो अभी किसी के पास होगी या किसी के पास नहीं है, लेकिन फ़ोन जो है ऑलमोस्ट सबके पास है। घर में एक फ़ोन तो ज़रूर होता है। लेकिन क्या होता है, घर घर जाके इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस वजह से ये बेस्ट वे है। सेंसस अभी भी जो है वो घर घर जाके हो रही है, ठीक है। अच्छा, सेंसस वाला जो सा डाटा होता है, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हमारे पास कौन सा होता है प्रेजेंट करने से पहले? सर प्राइमरी डाटा। बिल्कुल, गुड, शाबाश। और जब हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। क्या नाम है बच्चा? सेकेंडरी। मोहम्मद जहाजेब। जहाँ देव। गुड हो गया बच्चा, यस सर। शाबाश। पार्टिसिपेट किया करो ताकि पता चले, ठीक है। तो अब 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं हम, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। क्या कहते हैं? ठीक है सर। ब्रेक में पूरी क्लास से पूछने तो मुझे, सारी क्लास सोई हुई है मुझे लगता है। नो सर, नहीं नो सर। तो फिर मैंने ब्रेक का पूछा है। ब्रेक टाइम तो एटलीस्ट बंदे को बोलना चाहिए कि सर हाँ जी ब्रेक ले लें आप, या नहीं ब्रेक, अभी ब्रेक नहीं होनी ठीक है चाहिए। सर, देख लेंगे आप। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। सॉरी सर, वो बाहर आए हुए थे वजह हाँ, से। यही बात है ना कि लेक्चर नहीं ले रहे, बाहर गए हुए, ऐसा ही है कुछ। नो सर, वो लाइसेंस बनवाना था तो उसका टेस्ट देने आए हुए हैं सुबह का। लाइसेंस ज़रूरी है या ये पढ़ाई ज़रूरी है, ये तो बताओ। सर लाइसेंस की डेट आ गई, टाइम सुबह का था, उन्होंने डिले करके अब यहाँ तक ले आए हैं। अच्छा, किस चीज़ का लाइसेंस बनवाने आए? तो गाड़ी बाइक दोनों का। दोनों का, चलें ठीक है। ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ठीक है सर। आ जाओ आप सब, ठीक है, दोबारा से क्लास स्टार्ट होने लगी है। यस सर। ये अब आपको स्लाइड्स शो हो रही हैं स्क्रीन पे? जी सर। जी सर। तो आपके पास हैं ये स्लाइड्स वगैरह? मैं आपको अब आपको जी बताता सर, हूँ। ग्रुप में आ गई हैं। आ गई हैं तो मैं स्टार्ट करवाता हूँ आपकी क्लास। ये है इसको। अब देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है हमारे पास। यहाँ पे है, स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ मेथड फॉर प्लानिंग एक्सपेरिमेंट ऑब्टेनिंग डाटा एंड ऑर्गेनाइजिंग समराइजिंग प्रेजेंटिंग इंटरप्रेटिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन डाटा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला है कि हमने
जो भी हमने करना है, डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना है, समराइज करना है, प्रेजेंट करना है, इंटरप्रेट करना है एंड कंक्लूजन ड्रा करने हैं, किसके बेस पे? डाटा की बेस पे, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास इसकी है टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ प्रेजेंटेबल एंड इफेक्टिव वे, ठीक है। इसमें क्या आता है? डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। दोबारा पढ़ता हूँ आपको। इट कंसिस्ट ऑफ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ प्रेजेंटेबल वे, ठीक है, एंड इफेक्टिव वे, प्रेजेंटेबल एंड इफेक्टिव वे, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ग्राफ्स वगैरह, ठीक है। स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ना आपको सारी स्लाइड्स वगैरह? जी सर। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हमारे पास? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो सा है इज यूज्ड टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम अ सैंपल, ठीक है। मैंने क्या आपको बताया था? हमने क्या करना है? कंक्लूजन ड्रा करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है, किसके ऊपर? डाटा के ऊपर, डाटा को देख के फॉर अ सैंपल, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या जाता है? टेस्टिंग और एस्टिमेशन। मैंने अभी बताया कि टेस्टिंग और एस्टिमेशन जो सा है वो हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है? वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज है, ठीक है। और कंपैरिजन मैंने इस वजह से आपको बताया था कि आपको इजीली पता चल जाए। अब देखो, जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें हमने क्या करना है? डाटा को डिस्क्राइब करना है। जो सब प्रीवियस हमारे पास स्लाइड्स है इसमें हमने क्या करना है? डाटा को डिस्क्राइब करना है एक प्रेजेंटेबल वे में, ठीक है। वो आप जिस तरह मर्जी कर लो, मीन से कर लो, मीडियन कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन कर लो, ग्राफ्स वगैरह। ग्राफ जो सी है सबसे अच्छी जो सी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है हमारे पास? हमने क्या करना है? कंक्लूजन ड्रा करने होते हैं उस जो सा हमारे पास सैंपल होता है उसकी बेस के ऊपर, ठीक है। यही है ना हमारे पास। अब ये हमारे पास क्लास है और साथ वाली क्लास है, ये हमारे पास क्या हो गए? दो सैंपल हो गए हमारे पास, इनकी हमने टेस्टिंग की, इनको पेपर्स दिया है, ठीक है। जो हमारे पास अच्छा है, रिजल्ट्स के ऊपर नहीं, हमें रिजल्ट तो बाद की बात है, ठीक है। हमने जो ये प्रोसीजर है इसको हम क्या कहेंगे? ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में मूव करेंगे, ठीक है। अब डाटा क्या? द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा, या द रफ फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं? डाटा होते हैं। अच्छा, कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वर्ड समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। ये ना कि चुप करके बैठे रहो। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ये अभी ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे इसके इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन बताई थी अभी किसी ने। एनी सॉर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एनी सॉर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब टाइप्स आ जाती है। डाटा की टाइप्स क्या होती है? एक तो होता है हमारे पास प्राइमरी डाटा, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। जो हमारे पास प्राइमरी डाटा होता है वो मैंने वैसे भी डेफिनेशन बताई थी आपको, वैसे ही है। द डाटा कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्वेश्चनर और सर्वे बिफोर, मैंने बताया ना कोई भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं होगा, बिफोर एनालाइज टू रिसर्च कंक्लूजन कंसर्निंग द इशू कवर्ड इन द क्वेश्चनर और सर्वे, ठीक है। आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली लिख लो, नेट से सर्च करनी है, नेट से लिख लो। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए प्राइमरी डाटा क्या है, कि प्राइमरी डाटा होता क्या है। समझ आ गई बच्चा? जी सर। पता चल गया ना? डेफिनेशन जो आपको इजी लगती है आपने वो लिख देनी है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो हमारे पास क्या है। अब सेकेंडरी डाटा है द डाटा दैट हैव अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट बाय स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है? हम उसको अरेंज कर देते हैं। ये स्टैटिस्टिकल मेथड ये ना हमारे पास, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। उसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट मीन रिमूविंग कर देते हैं, मिसिंग वैल्यू को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन को रिमूव करते हैं, अगर कुछ दो एंट्रीज हो गई उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई होगी वो भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा कहेंगे, ठीक है। In other words, the data that have already been assembled have been collected from purpose
मतलब कि किसी भी पर्पस के लिए हमने कलेक्ट किया है, एंड रेफर एज अ रेफर्ड और एज अ सेकेंडरी डाटा, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होगा। ठीक है, अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का भी मैंने बताया है, जो हमारे पास वेरी कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, जो हमारे पास फिक्स हो रहा होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या, अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरी विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट। वेरी करता है एक इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन पर्सन टू पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, इसमें इसकी दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। A characteristics can express in numerically is called quantitative variable। इसमें क्या आ जाती है, एज, वेट, इनकम, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे न्यूमेरिकली इसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, अ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन नॉन न्यूमेरिकली, इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव। एजुकेशन है, जेंडर है, आई कलर है, क्वालिटी, ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है मेजर ऑफ स्केल्स। ये भी मैं अभी आपको करवाता हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये मेजर ऑफ स्केल्स होते क्या हैं। ठीक है, फिर आपको ये स्लाइड से बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेजर ऑफ स्केल्स होते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ स्केल्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ स्केल्स कैसे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है। ठीक है, सबसे पहले तो नॉमिनल, नॉमिनल नाम से ही जाहिर हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई नाम हो, जैसे नेम वाइज हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल स्केल कहते हैं। जैसे यस नो, ठीक है, मेल फीमेल, ये हमारे पास क्या देते हैं, नॉमिनल स्केल हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल एक ऑर्डर के साथ, किसी भी एक सीक्वेंस के साथ जब हम उसको बनाते हैं। ये स्केल्स की डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी सिर्फ इसकी आपको डेफिनेशन थोड़ी सी बताऊँगा। जो ऑर्डिनल स्केल होता है उसको हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर के साथ इसको हम अरेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट बेस्ट जो सा क्रिकेट मैच देखा होगा हमें, उसमें हमें बैटिंग जो सी होती है वो एक ऑर्डर लाइन होती है। ठीक है, सबसे पहले इसने आना है, उसके बाद इसने आना है, उसके बाद इसने आना है, चेंजिंग हो सकती है लेकिन एक ऑर्डर के साथ उन्होंने बनाया होता है। ठीक है, ऐसे ही है। तो जब उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ऑर्डिनल स्केल कहेंगे, एक ऑर्डर के साथ। जैसे हमारे पास ग्रेड आ जाते हैं। ठीक है, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, कुछ इस तरह का सीक्वेंस बना होता है। ठीक है, पोजीशन आ जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डिनल स्केल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल होता है ये एक इंटरवल में आते हैं। ठीक है, इंटरवल स्केल मतलब मीन्स के जो एक इंटरवल में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है हमारे पास, उसके अलावा एक और एग्जांपल है इसकी, वो मैं आपको इसको बताता हूँ, तो लिखी होगी। ठीक है, और उसके बाद रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में आता है जीरो ट्रंकेटेड होता है, इसमें जीरो भी मीनिंगफुल होता है। रेशियो स्केल में क्या होता है, जीरो भी मीनिंगफुल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मुझे कि नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल और रेशियो स्केल में क्या डिफरेंस है। एनी स्टूडेंट? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, अब आपके स्लाइड से भी एक्सप्लेन करके देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले गो थ्रू हो जाएं, ओवरव्यू ले लें इसका। हेलो, किधर के सारे? सर नॉमिनल स्केल जो होता है उसमें ये होता है कि नाम वगैरह जो कोई हो, बिल्कुल, नेम से जाहिर हो रहा है उसका नेम, नॉमिनल स्केल। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, और एक मिनट, दूसरी टाइप कौन सी थी? ऑर्डिनल ऑर्डिनल स्केल। स्केल। हाँ जी, ऑर्डिनल स्केल में होता है जब ऑर्डर में चीजें आती हैं। बिल्कुल, सीक्वेंस में एक चीज़ आ जाती है, वो चेंज हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा जो बैटिंग लाइन है क्रिकेट मैच की, वो हमें स्क्रीन पे कुछ और शो हो रही होती है, लेकिन जब वो क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, वो मैच की सिचुएशन देख के वो हमारे पास क्या ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इंटरवल स्केल होता है जिसमें कोई इंटरवल आ जाए, जैसे हमारे पास लेवल के टेम्परेचर बाद कोई वगैरह। बात हो। हाँ जी, टेम्परेचर हमारा एक इंटरवल में होता है ना। ठीक है,
तो रेशियो स्केल में क्या होता है, रेशियो स्केल में हमारे पास जीरो ट्रंकेटेड होता है कि हमारे पास जीरो की भी उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रेशियो स्केल होता है। अच्छा चले मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉमिनल स्केल जो होता है वो सबसे लेस प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल स्केल वाली सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टीज जो सी होती है वो ये होती है कि हम उसे क्या करते हैं, ऑर्डर भी कर देते हैं। सारी प्रॉपर्टीज उसकी जो सी है नॉमिनल स्केल वाली भी आ रही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी इसमें क्या की हमने ऐड कर दी है कि हमें उसका ऑर्डर भी आ गया, ठीक है। इंटरवल स्केल जो सा होता है वो ऑर्डिनल स्केल से भी बेस्ट होता है। उसमें क्या होता है, सारी प्रॉपर्टीज जो सी है ऑर्डिनल स्केल वाली भी आ रही होती हैं और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एक इंटरवल भी आ जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि ये उससे भी ज़्यादा मीनिंगफुल प्रॉपर्टी है। इसी तरह जब रेशियो स्केल की तरफ मूव करते हैं तो रेशियो स्केल जो सा होता है वो हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल वाली सारी आ रही होती हैं, लेकिन उसमें जीरो ट्रंकेटेड होता है कि जीरो की भी हमारे पास वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब मैं आपको स्लाइड वगैरह शो करके बताता हूँ। जैसे नॉमिनल स्केल, अब यहाँ पे आ रहा है मेरे पास नॉमिनल स्केल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। नॉमिनल स्केल क्या होता है, नॉमिनल स्केल इज मेजर्ड बाय डाटा दैट कंसिस्ट ऑफ नेम, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया लेबल्स और कैटेगरीज, ठीक है। जैसे सच डाटा कैन नॉट बी अरेंज इन ऑर्डर स्कीम, ठीक है। अब जैसे देखो मेल और फीमेल है, तो इसको मेल को इधर बैठा लो या फीमेल को इधर बैठा लो, मेल को आगे बैठा लो फीमेल को आगे बैठा लो, ये बात तो एक ही है, दो ही तो लोग हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। लेबल जैसे लेबल है, कैटेगरीज है, यस और नो, या पहले यस लिख लो या पहले नो लिख लो, कुछ कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने बताई हुई है कि मेल एंड फीमेल यस और नो। ऑर्डिनल जो सा स्केल होता है वो हमारे पास क्या है, ऑर्डिनल स्केल इन्वॉल्व्स डाटा दैट मे बी अरेंज इन सम ऑर्डर, ठीक है। मैंने वो बताया ना कि इसमें क्या होता है, नॉमिनल स्केल वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या होती है कि हमारे पास डाटा को अरेंज किया जाता है, बट डिफरेंस बिटवीन डाटा वैल्यू आइदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड और बी मीनिंगलेस। मतलब कि मैंने वही बताया ना कि ऑर्डर जो सा ये वो चेंज भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो हमने ऑर्डर लगा दिया है वो सेम रहे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, तो ये 36 स्पीकर्स हैं, उसमें से हम बता सकते हैं कि 12 जो से गुड हैं, 16 जो से बेटर हैं और 8 जो से वो बेस्ट हैं, ठीक है। मतलब कि हमने रेट कर दिया उन स्पीकर्स को कि हमारे पास जैसे 12 जो से वो हमारे पास गुड हैं, सिर्फ ओनली एवरेज जैसे कह सकते हैं। 16 जो से वो उससे बेस्ट हैं, ठीक है, और मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और 8 जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मतलब कि वो 12 वाले से भी और 16 वाले से भी बेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल में क्या आता है, द स्केल इज लाइक द ऑर्डिनल स्केल विद एडिशनल प्रॉपर्टी। मैंने यही बताया ना कि हमारे पास अब जब आता है इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल में हम क्या करते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल वाली भी प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन मीनिंगफुल प्रॉपर्टीज में क्या होती है, डाटा कैन बी डिटरमाइंड, हमारे पास डाटा डिटरमाइंड हो जाता है, जो हमने ऑर्डरिंग की होती है वो ही ऑर्डर रहता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चनर के ऊपर आपने लिखा होगा, देखा होगा, क्वेश्चनर आपने किसी में से फिल किए हैं, आप में से? हेलो सर नहीं किया। क्वेश्चनर आपको सीनियर किसी ने कभी नहीं दिया कि ये बच्चा क्वेश्चन फिल कर दो? नो सर। चले मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर में अगर हो सका तो पॉसिबल होगा तो मैं आपको एक क्वेश्चनर की पिक्चर से दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर किया होता है, नंबर 1 पे क्या आ रहा है हमारे पास, नो कमेंट्स आ रहा है, नंबर 2 पे क्या आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है, नंबर 3 पे क्या आ रहा है, अदर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। उनकी जो सी नंबर 1, 2 और 3 है ये हमारे पास ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। हम इसे चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या होता है, इंटरवल स्केल हो जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या आती है, टेम्परेचर और आईक्यू स्कोर, ठीक है। आईक्यू स्कोर जो सा है वो तो अब चेंज नहीं ना हो सकते, एक बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स लिए वो तो हाईएस्ट ही रहेंगे, उसके तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसे चेंज नहीं ना कर सकते,
इसमें क्या आ रहा है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी इसमें शामिल होती हैं, लेकिन इसमें मतलब कि नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल वाली भी, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि इसमें हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रेशियो स्केल में क्या होता है, द रेशियो स्केल इज द इंटरवल स्केल मॉडिफाइड, मतलब कि ये इंटरवल स्केल से भी थोड़ा सा आगे मॉडिफाइड हो जाता है। इसमें क्या होता है, जीरो ट्रंकेटेड होता है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो जीरो से होता है, टाइम जीरो से स्टार्ट होता है, ऐसा है या नहीं, वेट भी जीरो से स्टार्ट होता है, एज भी जीरो से स्टार्ट होती है, तो ये इसमें जीरो मीनिंगफुल होता है। जीरो को हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब आम मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेशियो स्केल में क्या होता है हमारे पास, हम इसे जीरो भी इसके अंदर इंक्लूडेड करते हैं। अब बच्चा क्लियर हो गया आपको? अब मुझे दोबारा आपने इसको एक्सप्लेन करके बताना विद एग्जांपल्स। कौन एक्सप्लेन करके बताएगा? सो गए हो सब? हेलो, ऊपर से देख के पढ़ लो, स्लाइड ओपन कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्लाइड ओपन ही करना है, लेकिन मुझे बताओ आप मतलब कि समझ आई है या नहीं आई है आपको? थोड़ा सा टेक्निकल काम स्टार्ट हो गया आपका, तो इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इधर से, लेकिन अदरवाइज ना होता तो फिर मैंने नहीं करना था। हेलो, इसका मतलब कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो फिर जी सर, आ रही है समझ, आ रही है समझ। तो बच्चा बताओ तो सही, आ रही है या नहीं आ रही? अब मुझे एक्सप्लेन भी करना है, कौन एक्सप्लेन करेगा? बच्चा गलत कर रहे हो वो भी बताओ मुझे, सही कर रहे हो तब भी अच्छी बात है, मैं उसको एलैबोरेट कर दूंगा आपके साथ साथ, ठीक है। बताओ बच्चा। सर जी 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 बिल्कुल, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी, नॉमिनल स्केल में ऐसा होता है कि हम इसमें ना डाटा को कोई नेम दे देते हैं या कोई लेबल दे देते हैं, और हम उसको उसी तरह बुलाते हैं कि हम उसको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। मतलब इसमें ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता इसमें, ठीक है। मतलब मैं साथ साथ आपको एलैबोरेट भी करता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, क्लास भी सारी सुनती रहे, ठीक है ठीक है। स्केल में इस तरह होता है कि हम इसको इसी अरेंज करते हैं, कोई ऑर्डर दे देते हैं। एग्जांपल में बच्चा बताना, एग्जांपल के साथ ही तो आपको इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। सर एग्जांपल ये है कि हम लोग फीमेल या मेल का कोई नेम रख देते हैं और फिर नहीं, जैसे फीमेल और मेल है, जैसे इसको हमने अरेंज करना है, इसको बैठाना है, तो हम मेल को आगे बैठा लो या फीमेल को आगे बैठा लो, क्योंकि दो ही तो पर्सन है हमारे पास, और कैटेगरी ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर इस वजह से ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। यस और नो, अब नो को पहले टिक कर लो या यस को पहले टिक कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। और नेक्स्ट होता है कि हम इसको स्केल कौन सा है? ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। फिर हम डाटा को अरेंज कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। स्पीकर्स हैं कि 36 और 12, उसके बाद 16 इनको अरेंज कर दिया और हमने नेम दे दिए, कौन सा एक्सीलेंट है, कौन सा गुड है, कौन सा वेरी गुड है, इस तरह हमने ठीक हो गया। इंटरवल है, इसमें एक इंटरवल आ जाता है, जिस तरह एक टेम्परेचर का इंटरवल होता है, इस तरह इसमें पहले वाले जो स्केल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज होती है और एक ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है इसमें ये कि इसमें एक इंटरवल आ जाता है, तो ये पिछले वाले स्केल से ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद रेशियो स्केल में ये होता है कि हम इसमें जीरो को भी काउंट करते हैं, जीरो की अपनी वैल्यू होती है, जैसे एज, टाइम वगैरह में। हाँ जी, गुड, शाबाश। अच्छा, इस तरह पार्टिसिपेट करते रहो ना, तो पता चलता रहता है कि बंदे को ये हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेट आपने करते रहना है, ठीक है। अच्छा, तो अब और पढ़ना है या इसी को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है बच्चा। मैं ये नहीं चाह रहा कि आपको एक ही दिन में सारा काम करवा दूँ। हाँ जी, रिवाइज करवा देंगे सर। रिवाइज बच्चा आपने करना है, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, ठीक है। कौन रिवाइज करेगा? हाँ जी सर, एक दफा ओवरव्यू दे दें जो पढ़ाया है। बच्चा मैं ओवरव्यू दूंगा, लेकिन कोई आप इसको स्टार्ट करोगे पॉइंट को स्टार्टिंग से, या कोई और बच्चा जो स्टार्ट से क्लास ले रहा है। अव्वल मतलब मैंने सारा एक्सप्लेन दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, तो कुछ मुझे मेरा साथ दो ना आप। मैं चाह रहा हूँ कि कोई बच्चा एलैबोरेट करे, तो फिर मैं उसमें से जो कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है।
कौन करेगा? और डिटेल में आप ब्रीफ करना है, ठीक है? गलत करो कोई बात नहीं, मैं उसको करेक्शन कर दूंगा। हाँ जी बच्चा, दोबारा फिर चले गए कहीं पे? हेलो सर क्वेश्चन रिपीट कर दें एक दफ़ा। मैंने क्वेश्चन यही नहीं, मैंने क्वेश्चन ये कहा है कि आपने जो अब तक हमने पढ़ लिया उसको दोबारा आप एक दफ़ा रिवाइज कर दो, कोई भी रिवाइज कर दे। मैं ये नहीं कह रहा, किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, कोई भी कुछ आधा कुछ कोई रिवाइज कर दे, आधा कोई रिवाइज कर दे। ये नहीं स्टार्टिंग से एक भी बच्चे ने रिवाइज करना। सॉरी सर, मैंने आज का लेक्चर प्रॉपरली लिया नहीं, वो लाइसेंस पे उसमें लगा हुआ था। यहाँ पे तो ज़ुहैब वरना था, मैं कर देता। ज़ुहैब लड़का था, उसने लेक्चर पूरे लिए हैं, पूरा लिया स्टार्टिंग से। उससे बोलता हूँ कि वो एक्सप्लेन करे थोड़ा सा। यस सर। बच्चा सोए हुए हो? नो सर। तो फिर चलो स्टार्टिंग से सर आपको मेरा नाम याद हो गया? अच्छा हाँ बिल्कुल, जो पार्टिसिपेट करता है ना उसका नाम याद हो जाता है। तो अब आपने थोड़ा सा ना ब्रीफली ओवरव्यू देना है सबको कि हमने आज क्या पढ़ा है। सर हमने पहले तो स्टैट्स के बारे में पढ़ा कि स्टैट्स होती क्या है। स्लाइड्स वगैरह खोली हुई है आपने? यस सर। बताओ क्या होती है। सर स्टैट्स के अंदर यह है कि हम लोग डिफरेंट मेथड से डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं और फिर हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं बाद में। इसकी दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव। सॉर्ट आउट करने के बाद हमने खत्म नहीं कर देना, उसको एनालाइज करना यस है। सर। एनालाइज करने के Yes, बाद sir. उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है? हमने उसके कंक्लूजन Yes, ड्रा sir. करने हैं, ठीक है? ये जो ठीक है आप सर। एंड वाले 2 पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? इनकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। इन 2 पॉइंट्स को मिस नहीं करना है आपने, ठीक है? ठीक है सर। क्या करना है, शॉर्ट करने के बाद एनालाइज कर देना है उसको। एनालाइज मीन्स कि उसको कोई भी स्टैट्स के ट्रीटमेंट अप्लाई करके उसके हमें कोई रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट को हम उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ। बिल्कुल यस सर, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फर्नल स्टैटिस्टिक्स। इन्फर्नल नहीं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? अच्छा गलत होता है कोई बात नहीं। इसेंशियल। ठीक है सर, इसेंशियल। मैं फिर बता रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई गलत पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उसको उसकी करेक्शन करूँगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, सर डिस्क्रिप्टिव में हमने ये बताया था कि हम इसमें ना हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है ठीक है, कि जो सारा डीएनए का डेटा हम कलेक्ट करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, मतलब डेटा जो हमने कलेक्ट किया है डिफरेंट जगह से, सही है। उसको हम हमारे पास पूरी उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। नहीं मतलब और उसकी इसके अंदर डिटेल को हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है ना, उसको एक प्रेजेंटेबल वे में उसको डिस्क्राइब करना कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसे अब 4, 5, 6, 7, 8 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है? इसका मैं एवरेज निकाल लेता हूँ, एवरेज निकलता है 6। तो ये एक 6 एक नंबर है जो सब नंबरों को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? यस सर वही हाँ जी, तो एक प्रेजेंट वे में उसको हम डिस्क्राइब टोटल करते हैं। नंबरों की जो एवरेज निकाल लेते हैं या इस तरह के हाँ कुछ परसेंटेज भी में। है, मीडियन निकालो, मोड निकालो। मैंने मीडियन यस मोड सर। भी बताया था। मोड जो सा होता है वो क्या यस होता सर। है? मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। डाटा में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही होती है वो हमारे पास क्या होता है? बार बार मोड। रिपीट हो रही हो। हाँ जी, बार बार यस सर। रिपीट हो, वो हमारे पास क्या होगा? मोड जो होगा, दरमियान में आ रही हो वो मीडियन। मीडियन होगा, और ये मीन भी, एवरेज भी उसे ही कहते हैं जो सेंटर्ड वैल्यू होती है, ठीक है? यस सर। ठीक है। उसके बाद है इन्फर्नल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल इसके हम अंदर स्टैटिस्टिक्स। डेटा को कंबाइन करते हैं कि मतलब डेटा को चेक करते हैं सिमिलैरिटी कितनी है इसमें ना। नहीं, ये नहीं, इसका हम कंपैरिजन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस सर बनाते मुझे हैं। ना कंपैरिजन का वर्ड नहीं आ रहा था ज़हन में, अच्छा अभी अच्छा आया। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर इसको बोलो। हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। मतलब कि इसका हम टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि आगे ये यस हाइपोथेसिस हमने बना लिया। चलो फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस से बात स्टार्ट हो रही है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनर्जी सेवर होते हैं, ठीक है? एलईडी बल्ब टाइप जोन्स होते हैं, ये हमें 1 साल की वारंटी देते हैं। इन्होंने क्या किया यस होता सर। है? अब ये 1 साल की वारंटी क्यों देते हैं? इन्होंने इसके ऊपर टेस्टिंग की होती है, इसके ऊपर इन्होंने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की होती है। ये कुछ सैंपल लेते हैं अपने बल्ब्स का, ठीक है? एलईडीज का या मतलब के एनर्जी सेवर्स का,
तो क्या करते हैं उनको Yes, ये उनको फिर ये हीट पे रखते हैं या कुछ भी उनको जो प्रोसीजर होता है इनका, उनको टेस्ट करने के बाद इसी वजह से ये गारंटी देते हैं कि 1 साल तक अगर आपके पास ये ख़राब हो जाता है तो हम इसको दोबारा रिपीट कर देंगे, मतलब एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। अगर तो ये इन्होंने टेस्टिंग वगैरह नहीं की हो तो फिर तो ये पॉसिबल है कि ये जल्दी ख़राब हो जाए, ठीक है। टेस्टिंग करके yes sir, ये 2 दिन में ही हो जाए। हाँ जी टेस्टिंग की होती है, तो इसी वजह से इन्होंने ये फिर इसके ऊपर भी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हुई है, ठीक है। Yes sir। ठीक है आगे। उसके बाद सर आपने बताया था कि डेटा क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल। प्राइमरी फैक्ट्स एंड फिगर्स का सबसे डेटा। पहले प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का बताओ। ओहो यस सर। प्राइमरी जो हम डेटा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने से पहले जो हमारे पास डेटा होता है वो प्राइमरी होता है, और जब हम उस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर देते हैं उसके बाद वो हमारा सेकेंडरी डेटा बन जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा कहाँ से ले सकते हैं, कुछ ये भी आइडिया बता दो। सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। सोर्स ऑफ सर डिफरेंट रिसोर्सेज से ले सकते हैं, जिस तरह हम डिपेंड करता है ना कि हम किस चीज का डेटा जो है वो हाँ वो तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन कोई भी डाटा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। हाँ जी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ले रहे हैं या फिर ओवरऑल द वर्ल्ड ले रहे हैं, पॉपुलेशन का ले रहे हैं। सही हो गया। जैसे इस पे डिपेंड अब सेकेंडरी डेटा वो कहाँ से मिलेगा? सर वो हमारा बाद में आएगा ना, जब हम स्टैटिक्स अप्लाई कर देंगे, जो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है उसके ऊपर जब हम स्टैटिक्स अप्लाई करेंगे उसके बाद हमारा सेकेंडरी डेटा हमारे पास आ जाएगा। चलो ठीक हो गया, गुड हो गया। नेक्स्ट इससे आगे क्या उसके बाद डेटा आपने बताया, डेटा डेटा के बारे में बताओ। डेटा इज फैक्ट्स एंड फिगर्स का डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको भी हम डेटा कह सकते हैं। फिर उसके बाद सर इसकी आगे टाइप्स आ गई थी। किसकी टाइप आई थी? टाइप्स ऑफ डेटा की। तो क्या थी वो? कि डेटा कितनी तरह का होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा हमने कवर तो कर ये लिया। सर अभी हमने पढ़ लिया। हाँ जी नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से एलैबोरेट करना है। अच्छा सर वेरिएबल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को, अच्छा यस सर। ठीक है बताओ। सर जो हमारे पास वेरिएबल होता है कोई भी यूनिक चीज भी हो सकती है, मतलब जैसा वेरिएबल है ए बी सी, ये हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। मैं वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले उसके ऊपर आप वेरिएबल की डेफिनेशन है हमारे पास कि वेरिएबल वो होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है, इसे हम क्या कहेंगे वेरिएबल, ठीक है। यस सर। इसकी दो टाइप्स हैं। यस सर, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव, ठीक है, गुड हो गया। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर हम एज, वेट, इनकम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेटा लेते हैं, मतलब मैं इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली डेटा, इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकली इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये बच्चा याद रखने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव। उसके बाद है क्वालिटेटिव। हाँ जी, उसके अंदर नॉन न्यूमेरिकली, यानी कि कोई आपको स्पेसिफिक नहीं है कि आपने एक ही डेटा किस तरह लेना है, रैंडमली ले सकते हैं हम। बच्चा ये बात नहीं, आप पता नहीं क्या मतलब किस तरह मूव करेंगे। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम नॉन न्यूमेरिकली इसको मेजर करते हैं, जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती हैं, जैसे हमारे पास मैंने बताया था आंखों का कलर, इसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। मेजर कर सकते हैं, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आंखों का कलर ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है, या जो भी है, ब्लू है, कोई भी हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते कि कितने परसेंट ये हमारे पास ये कलर ब्लैक है, कितने परसेंट ये ब्राउन है। ये चीज़ इसमें डिफरेंस है। जो हमारे पास होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, उनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसकी एग्जांपल भी है हमारे पास, एज, वेट, हाइट, जो जितनी इसकी एग्जांपल्स हैं, और इसकी एग्जांपल जो से होती हैं वो मैंने आपको भी बताया था। नहीं सर, अब ये क्लियर हो गया कि मतलब जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्वांटिटेटिव होते हैं वेरिएबल, और जिसको हम जी सर न्यूमेरिकली, जिनको हम न्यूमेरिकल का वर्ड मेजर कर आपने सकते हैं, यूज करना, ठीक है। ठीक है सर। और जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते वो हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद मेजरमेंट स्केल्स आ जाते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। ठीक है। नॉमिनल स्केल के अंदर सर आपने बताया था जिस तरह नाम, लेबल, यानी कि उसके अंदर ना कैटेगरी होती है, मेल है या फीमेल है, तो हम इस और कोई कैटेगरी नहीं होती इसमें, इसलिए हम यस और नो करके हम इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया।
के बाद हमने ऑर्डिनल स्केल पढ़ा था। इसके अंदर सर आपने बताया था कि डेटा अरेंज होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ठीक है। हम डेटा कौन की सा अरेंजमेंट कर कौन सकते सा हैं। कौन सा कौन सा ऑर्डिनल स्केल? ऑर्डिनल स्केल, हाँ बिल्कुल, इसको हम यस सर, अरेंज कर सकते हैं, या तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर कर लो, जिस तरह आपका डिपेंड यस कर सर, रहा था। ठीक है, यस सर। इसकी एग्जांपल उसके बताओ। बाद इंटर एग्जांपल एग्जांपल सर इसकी एग्जांपल मैंने नहीं सर लिखी जिस हुई। तरह के हमारे पास प्राइमरी डेटा है वो नहीं हमारे नहीं नहीं, पास छोड़ दो प्राइमरी डेटा को। मैंने ये हमारे पास ऑर्डिनल स्केल है एक ऑर्डर के साथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। मैंने यही बताया क्रिकेट मतलब कि क्रिकेट प्लेयर की मैंने मैच की बताई है कि हमारे पास जो समरी आ रही होती है पहले क्रिकेट की प्लेयर की, उनकी बैटिंग ऑर्डर आ रहा होता है। ठीक है, बैटिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में चेंज कर देते हैं। अक्सर आपने देखा नहीं है, शायद अफरीदी 5वें 6ठे नंबर पे आ रहा होता था, लेकिन जब वो आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो क्या Yes, करते हैं, शायद को स्टार्ट पे भेजना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही है या नहीं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इस ऑर्डर को यस चेंज सर। कर सकते हैं। ठीक है, ये सर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी इसमें ये एग्जांपल तो आपको प्रोबेबिलिटी बोल यूज देनी करेंगे। चाहिए। यस सर, प्रोबेबिलिटी यूज नहीं करनी, प्रोबेबिलिटी तो अलग टॉपिक है ना। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल इसमें सारी वो प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज हैं वो शामिल है, नॉमिनल स्केल वाली और ऑर्डिनल स्केल वाली। लेकिन इसमें हमारे पास Yes, क्या है, इसमें हमारे पास एक इंटरवल मिल जाता है। हम जो ऑर्डर हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कुछ बैड सिचुएशन आ गई है तो हम फिर भी उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास जो सेम होगा sir. वही ऑर्डर होगा। ठीक है, जो हमने इसको मेंशन कर दिया हुआ, जो हमने ऑर्डर बना दिया हुआ उसी ऑर्डर को रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सर इसके बाद लास्ट है रेशियो स्केल। ठीक है, इसके अंदर सर आपने बताया था कि जीरो जो है उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो जीरो से करते हैं। बिल्कुल। एज है तो जीरो, वेट है तो जीरो, टाइम है तो जीरो, इस तरह ठीक के हो आपने गया, बताया था। ठीक हो गया, गुड सही शाबाश। ओवरऑल है। सबको ये सारा हमारा पता चल गया है क्या? आज हमने मतलब कि इसको ओवरव्यू दिया है, इस बच्चे ने जोहेब ने अच्छे से दिया है। और मुझे लगता है कि अब इसे मतलब कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ख्याल यही है। एक दफ़ा रिवाइज कर लेगा तो वो अच्छा है, लेकिन इसको सारे कॉन्सेप्ट इसके पता चल गए हैं, ये अब अपनी वर्डिंग में भी इसको एक्सप्लेन कर सकता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आप अपनी वर्डिंग में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट बच्चा, मैं आपको अभी जी बच्चा, वो थोड़ा सा नेट का इशू था, कॉल वगैरह आ जाती थी। ठीक है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्रेक लेनी पड़ी। ठीक है, अच्छा मुझे अब ये बताओ कि ये हमारे जो ये सारे कौन से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं हमारे पास जूम मीटिंग में? हेलो सर BSIT A सेक्शन 3rd सेमेस्टर। इसमें फिजिक्स वाले भी बच्चे हैं? नो नहीं सर। सर, हमारी क्लास है। हमारी नो क्लास सर। है। ये अभी 28 थे, अभी 26 हो गए पार्टिसिपेंट। कहाँ पे चले जाते हैं? BSIT सर वो नेट इशू है, ड्रॉप हो जाते हैं। BSIT 3rd सेमेस्टर है? जी सर। यस सर। सेक्शन कौन सा है? E या A? ए ए सेक्शन। ए है सर। चलें ठीक है।
अच्छा वो इस तरह है कि वो हमारी ना फिजिक्स वालों के साथ भी कंबाइन क्लास है। अभी उनकी कॉल आई थी कि सर हमें भी मतलब कि पता नहीं चला तो काइंडली आप बता दें। तो फिर मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी कर लेते हैं या अभी ब्रेक के बाद 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा फिर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि दोबारा फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब चलो ठीक है, फिर देखता हूँ मैं उसको कैसे सर मैनेज ये करना। कितनी देर का लेक्चर है? अच्छा ये कंसेक्टिव क्लास है 3 आवर्स की। ठीक है, ये 1.5 घंटे का लेक्चर था। तो कंसेक्टिव क्लास हमारी जो सी है 2 क्लासेस कंसेक्टिव हैं, तो ये हमारे पास कितने घंटे की बन गई? 3 आवर्स की। ठीक है, ठीक है सर। तो आपको पता नहीं, आपको टाइम टेबल नहीं मिला आपको? नो सर, हमें पता ही नहीं था आज क्लास है, हम सोए हुए थे, अभी उठे। अब अच्छा मैं बताता हूँ आपको, मतलब ये मैंने सीआर का तो खैर मेरे पास नहीं था कॉन्टैक्ट, मेरे पास जीआर ने किया था, मैंने उसे अच्छा सीएमएस के ऊपर भी मैंने इसको अपडेट कर दिया हुआ था। मैंने अपनी जूम में मतलब के मीटिंग और अनाउंस कर दी हुई थी, मैंने स्लाइड्स वगैरह भी सेंड कर दी हुई थी, क्योंकि अपडेट हो गया हुआ था ना। आप भी आज देखना है इसको, तो ये अपडेट हो गया होगा। हमारी सिर्फ सैटरडे वाले सर नहीं, दिन। हमारे नहीं हुए अभी, मैंने भी चेक किया, हमारे नहीं हुए अभी। अच्छा, तो हमारी सिर्फ सैटरडे वाले दिन वाली क्लास होती है और कंसेक्टिव क्लास है ये हमारी। ठीक है, 10 से 1 बजे तक। ठीक है, तो हमारे साथ फिजिक्स वाले भी ज्वाइन करेंगे। तो अटेंडेंस वगैरह मैं अभी लगा लूँ या फिर ब्रेक के बाद लगाएं, ये मुझे बताओ बच्चा आप। सर अब अभी लगा लें सर। अभी लगा लें, कैसे लगाएं बताएं, सजेशन दें मुझे। सर सीआर नोट करके आपको सेंड कर देता। सीआर नोट करके, ठीक है। सीआर ज्वाइन किया सीआर ने? और क्लास में तो है। नहीं, सीआर कहाँ पे है? क्लास में है सीआर? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा आप सीआर हो? जी सर। क्या नाम है आपका? उस्मान? उस्मान अख्तर सिंधु। सिंधु, ठीक है जी। तो बच्चा आप सुबह से कहाँ थे? जी सर। सुबह से कहाँ थे, सुबह से क्लास ले रहे हो? सर वो एक्चुअली मैं अस्सलाम वालेकुम बावलपुर सर। वालेकुम अस्सलाम। रास्ते में था, रात को लेट आया तो लेट ज्वाइन किया। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल। बिलाल सर ये हमारी क्लास का तो नहीं है। चले, मुझे लगता है वो सर हमारा बीएस फिजिक्स से है, तो हमारा आपके साथ लेक्चर है। अच्छा वो एक्चुअली मैंने ये भी बताया ना कि फिजिक्स वालों की भी मुझे अभी कॉल आई थी, तो उनका भी वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं उनको बताता हूँ। बिलाल जी सर। तो आपको पता नहीं था हमारी क्लास है आज? आप सीआर हो क्लास के? नहीं सर, वो ना हमारे टाइम टेबल के ऊपर लिखी थी कि कैंपस में क्लास है, सिर्फ एक क्लास ऑनलाइन थी इंग्लिश की, तो वो अच्छा इंग्लिश का जो है ना वो लेक्चर के ऊपर लिखा था ऑनलाइन है, लेकिन अब हम फिर आपके उधर गए थे ऑफिस में, वहां से पता लगा कि ऑनलाइन। अच्छा, ये हमारी क्लास में हमारी आपका टाइम टेबल जो सा था वो इनके साथ था, मर्ज था। ठीक है, ऑन कैंपस होती अगर आपके कितने क्लास आपके स्टूडेंट्स हैं? तो जी 8। 8 स्टूडेंट हैं। अगर तो आपकी अकेले क्लास होती तो फिर आपकी ऑन कैंपस होनी थी। ठीक है, तो जी सर, लेकिन सर वो ना इसलिए नहीं पता लगा क्योंकि टाइम टेबल के ऊपर नहीं। अच्छा आपका सीएमएस अपडेट हो गया हुआ या नहीं, ये बताओ। जी सर हो गया, अपडेट हो गया, हो वहां गया, से ही आईडी ली है। क्लास वगैरह शो हो रही है ना वहाँ पे? जी सर। तो आप सीआर हो क्लास के? जी नहीं सर, वो हाफिज उस्मान है, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। चलें ठीक है। तो बच्चा अभी तो ब्रेक होने लगी है 10 मिनट की, तो हमारी ये क्लास जो है 10 बजे से स्टार्ट है। तो अब आप ढूंढते ढूंढते अब आप आए हो, ऐसा लेकिन कुछ है? सर हमारी तो क्लास है 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक है। नहीं बच्चा, आज इसको हम सेट करते हैं। हम आपकी क्लास जो सी है वो और भी क्लासेस हैं आपकी आज? नहीं सर, हमारी पहले 2 लेक्चर हैं वो हमारे अपने सर के साथ हैं, सर ठीक है फैसल के साथ, मतलब डिपार्टमेंट के। तो ठीक है। सर अगले 2 लेक्चर आपके साथ है, मतलब 11:30 से 2:30 बजे तक आपके साथ। अच्छा चलें, वैसे मेरे पास जो सा टाइम टेबल है उसमें आ रहा है कि आप की क्लास जो सी है वो 10 बजे से लेके 1 बजे तक। चलें फिर इसी को रिजॉल्व करते हैं, क्या है इसकी सिचुएशन है। तो आज आप सर चलें, क्लास आप इस तरह करें, हम ऑफिस में आ जाते हैं तो वहाँ बैठ के सर देख लेते हैं, नहीं फिर मैं बच्चा, टाइम टेबल ले आता हूँ। मैं 2:30 बजे से पहले नहीं आ सकता क्योंकि मुझे रोम अलर्ट हुआ हुआ है। तो मैं मेरी सारी आज जितनी क्लासेस हैं वो सारी ऑनलाइन है। ठीक है, तो मैं
फिर 2:30 बजे आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? चलिए ठीक है सर। तो सर अब कितने बजे क्लास है दोबारा? बस 10 मिनट के ब्रेक के बाद हमारी क्लास दोबारा स्टार्ट होगी, ठीक है? टीआईडी से? हाँ जी, ये इसी आईडी पे, सेम आईडी पे। चलिए ठीक है सर। ठीक है, तो ओके बच्चा सर, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है बच्चा, आप भी मतलब कि 10 मिनट की ब्रेक ले लो, ठीक है? ठीक है हेलो, सर। मतलब जी सर, ओके। आईटी वाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके सर। कोई मतलब कि 12:05 10 मिनट तक मैं आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। क्लास स्टार्ट हो रही है दोबारा, ठीक है? ओके सर। अच्छा, ये ज़रा फिजिक्स वाले तो सामने आओ, फिजिक्स वाले अटेंडेंस लगाओ यार। हेलो जी जी सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट, फिजिक्स वाले ज़रा मुझे एक दफ़ा बता देना। बिलाल है, और कौन है फिजिक्स? हाफिज मोहम्मद उस्मान सर। अच्छा, ठीक है। और बस ये 2 ही फिजिक्स के? अली रजा, अली सन रजा ऑफ का साजिद जमील। भाई, अली रजा है कहाँ पे ये बताओ? अली रजा, नाम गुलाम रसूल, BS फिजिक्स, 4th सेमेस्टर। अली रजा, ठीक है। और कौन है फिजिक्स वाले? सर आसिफ मंजूर। कौन है? आसिफ मंजूर। आतिफ किधर है? नजर नहीं आ रहा मुझे। सर हम यूनिवर्सिटी में ठीक है, एक ही क्लास में बैठे। तो बच्चा मुझे मतलब कि आतिफ के पास भी तो होगा ना, ये बना होगा मोबाइल में उसके सर वो होगा। कनेक्ट नहीं हो रहा सर, कनेक्ट नहीं हो रहा। क्या नाम है? आतिफ? आसिफ आसिफ अच्छा, आसिफ, आसिफ मंजूर। ठीक है। और जी कितने स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स के? फिजिक्स के सर 8 स्टूडेंट हैं फिलहाल, क्लास में हैं 5 बच्चे। 5 बच्चे? 2 4 तो मेरे पास जी। अभी जो से हैं वो 4 हैं। एहसन खान भी है सर। एहसन खान, ठीक है। अच्छा बच्चा, इस तरह है, हेलो, इस तरह है कि हमारे में तो मतलब कि उसको पढ़ा रहा था ना, तो अच्छा यार ये एक काम करो, आप इस तरह करो, आपके जो से है ना माइक है इसको म्यूट कर लो, ठीक है? शोर आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह है कि मैंने अब मतलब कि BSIT वालों को पढ़ा रहा था, तो उनको मैंने आज बेसिक जो चीज़ें बता दी, ठीक है? तो अब अली रज़ा आपको क्या हुआ है? अली रज़ा, ओके ठीक है, अब ठीक हुआ। तो उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, या ये सारा कुछ मतलब कि हमारे पास उसको मैंने स्लाइड्स में प्रेजेंट कर दी हैं, उनको दिखा दी हैं। अब आप दोबारा आए हो तो एक दफ़ा दोबारा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? IT वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ उनको? मतलब थकना ना जाओ, पकना ना जाओ, आप कहते हो कि सर बार बार एक्सप्लेन करके हम थक गए हैं सुन के सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुबह 10 बजे से तो लेक्चर ले रहे हैं, ये तो नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैं बच्चा थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दूँ फिजिक्स वालों को, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है? मैं आपको स्लाइड से स्क्रीन जो है वो शेयर करके स्लाइड से आपको
Statistics is the collection of method for planning, experiment, obtaining data, and organizing, summarizing, presenting, interpreting, and drawing conclusion based on data. Statistics basically क्या है हमारे पास? Statistics हमारे पास होता है डाटा को कलेक्ट करना, समराइज करने के बाद उसको सॉर्ट करने के बाद एनालाइज करने के बाद उसको प्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेशन बना देना, ठीक है। ये बेसिकली स्टेटिस्टिक्स का काम है, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स के दो टाइप्स है हमारे पास, एक होती है, मैं पहले ओवर थ्रू दे देता हूँ उसी तरह, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्टेटिस्टिक्स की हमारे पास दो टाइप्स है, एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स होती है, एक इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डाटा को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग ही हमारे पास डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो हमारा एक्चुअली डाटा स्टेटिस्टिक्स का काम जो होता है वो स्टैट का डाटा के साथ होता है, तो डाटा को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, और ग्राफ वगैरह हम इसमें प्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारे पास, इसकी दूसरी टाइप्स होती है, वो होती है हमारे पास इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स। इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन हो जाता है, टेस्टिंग हो जाती है, एस्टिमेशन हो जाती है, ये हमारा किस में आ जाता है, इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स में। थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर देता हूँ। कंपैरिजन मीन जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास होता है फिलिप्स के बल्ब बना रहे हैं, एक हमारे पास कोई और कंपनी है वो बल्ब बना रही है, तो वो उनका आपस में कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है। उनका आपस में कंपैरिजन अगर करना हो, फिलिप्स वाले कहते हैं कि हमारा जो सा एनर्जी सेवर है वो ज़्यादा बेस्ट है, और दूसरी कंपनी है, या कंपनी का नाम छोड़ दे, एक कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए हमारी कहती है कि हमारे जो से एनर्जी सेवर हैं वो ज़्यादा देर तक चलते हैं, अच्छे हैं, और कंपनी बी कहती है कि हमारे ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं, उनको हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजारते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। फिर हम मतलब ये जो प्रोसीजर है, ये हमारे पास इस प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। सबसे पहले तो मैं पता मुझे प्राइमरी डाटा कौन सा होता है। प्राइमरी डाटा ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई भी स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई ना होगा, कोई भी स्टेटिस्टिकल टूल अप्लाई ना हुआ होगा। जैसे स्टेटिस्टिकल टूल मीन्स अब मतलब कि डाटा को हमने अरेंज ना किया हो, ठीक है। मीन्स कि आप पूछते हो ना कि स्टेटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं सर, तो उसको हम इस तरह इस वे में ले सकते हैं कि डाटा को हमने अरेंज ना किया हो, सॉर्ट ना किया हो, ठीक है, उन मेल एंड फीमेल अलग ना किया हो, मिसिंग वैल्यूज को रिमूव ना किया हो, डुप्लीकेट को रिमूव ना किया हो। तो ये हमारे पास ये सारी की क्या चीज़ें, ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो हमारा इस एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करने से पहले जो हमारे पास डाटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है। जब इसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई हो जाती है, मिसिंग वैल्यू को रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव करने के बाद जो हमारे पास डाटा आ जाता है वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। बच्चों आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है जी सर। ठीक है। तो ये मैंने अभी पूछना भी है आपसे फिजिक्स वालों से, ठीक है, कि मैंने क्या पढ़ाया, ठीक है, अच्छे से लेक्चर लो, ठीक। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा ये भी हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास वेरिएबल और स्लाइड नहीं हो रही, स्लाइड्स ये तो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, मतलब कि अभी मैंने ये सर यहाँ से वो टाइप पे ही है, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स ही है ना, मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आपने मेरी बातों को सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अभी आप स्लाइड की तरफ ना देखो, सिर्फ मेरी बातों को सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्लाइड की तरफ लेके चलूँगा, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, फिजिक्स वालों को पता है वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? हेलो, ये जो अनचेंज हो कौन से होते हैं सर? कांस्टेंट कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जस्ट लाइक एज 1 2 3 4, और सर वो कांस्टेंट जो से होते हैं ना वो के अनचेंज होते हैं, मतलब चेंज नहीं हो सकते, फिक्स वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या है। और वेरिएबल्स जो होते हैं वो लेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई जी, ये इनकी साइड अगर पावर्स होंगी तो इनको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मैं आप बताता हूँ, चलो ठीक है, गुड, शाबाश, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो हमारे पास फिक्स रहती हैं,
वो हमारे पास चेंज नहीं होती, कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। और जो हमारे पास वेरिएबल होता है वो हमारे पास वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेरिएबल जो से होते हैं वो हमारे पास चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारी एज है, ये हमारे पास वेरिएबल है, ये हमारे पास वेरिएबल है, ये रोज़ बढ़ती जा रही है, ठीक है, वेरी चेंज होती जा रही है, बड़े या कम हो वो डिपेंड करता है वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें इसकी दो टाइप्स है वेरिएबल्स की, एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव की एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमारे पास हो गया वेट, ठीक है, हाइट, ठीक है, एज, ये हमारे पास क्या हो गया, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, इनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जैसे कलर हो गया, ठीक है, आंखों का कलर, बालों का कलर हो गया, ट्रस्ट लेवल हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, आईक्यू लेवल हो गया, ये हमारे पास कौन से हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। इनको हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। मैंने फिर वर्ड आपको बता रहा हूँ, अभी आपसे पूछना मैंने, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हम इनको, वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज जो सी होती हैं मेजर कर सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकली इसको मेजर नहीं कर सकते। वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा हमारे पास होता है रा फैक्ट्स एंड फिगर, कोई भी कुछ भी किस्म की चीज़ हो वो हमारे पास डाटा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लैपटॉप आ जाता है, 50 लैपटॉप आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, डाटा है, 50 उसका क्या है, हमारे पास डाटा है। तो इसमें से इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंफॉर्मेशन इसमें से एक डाटा जो सा है, एक लैपटॉप, वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए तो वो हमारे पास क्या बनता है, डाटा बनता है, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स की मैंने दो टाइप्स बताई थी आपको, एक हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मैंने बताया था कि आपको इसमें मीन, मीडियन, मॉड आ जाता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। तो आगे आ जाता है हमारे पास मेजरमेंट स्केल्स, ठीक, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल वो होते हैं जो हमारे पास नेम हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेबल जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, नेम, इसको ये स्केल्स होते हैं, ठीक है, इसको हमें रेंज करना होता है, ठीक है। अब जो से ऑर्डिनल स्केल होते हैं वो हमारे पास कौन से स्केल होते हैं, जिसमें हमारे पास नॉमिनल स्केल वाली तो प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है ऑर्डिनल, हम इसको ऑर्ड कर देते हैं, मतलब कि उसको हम अरेंज कर देते हैं, ऑर्डर लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, इसको ऑर्डर कर दिया हमने, इतने परसेंट को ए ग्रेड देना है, इतने परसेंट को बी ग्रेड देना है। जी बच्चा, सर नॉमिनल स्केल एक दफा बताइएगा। नॉमिनल स्केल होता है जैसे नेम हो गया, यस और नो वाली कैटेगरीज में होते हैं, ठीक है। नेम्स हो गए, लेबल हो गए, जैसे मेल एंड फीमेल हो गए, ठीक है, ये वाले स्केल कौन से होते हैं, ये नॉमिनल स्केल्स होते हैं, ठीक है। आगे समझ बच्चे, ठीक है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्लाइड से, तो फिर आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल्स होते हैं जिनको हम एक ऑर्डर के साथ चेंज करते हैं, मतलब एक ऑर्डर के साथ उसको स्केलिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसकी बेस्ट एग्जांपल जो सी है ना, वो एक क्रिकेट मैच आपने देखा हो, बैटिंग ऑर्डर देखी है, वो जब हमें समरी दिखा रहे होते हैं तो वो हमारे पास कोई और होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो क्या करते हैं, उस बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो वो कुछ फास्ट वो मैच चाह रहे होते हैं तो वो किसी फास्ट बैट्समैन को भेज देते हैं, ठीक है। अगर वो स्लो मैच को चाह रहे होते हैं तो वो किसी स्लो को भेज देते हैं। ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसे ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। इंटरवल स्केल वो होता है जो एक इंटरवल बन जाता है, इसमें हम मतलब कि नॉमिनल स्केल वाली भी प्रॉपर्टीज होती हैं और ऑर्डिनल स्केल वाली भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारे पास क्या होती है, इनको इंटरवल मिल जाता है, इसमें हम स्केलिंग चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डिनल स्केल में हम स्केलिंग चेंज कर सकते हैं, इसमें हम स्केलिंग चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास जितना भी मुश्किल वक्त आ जाए तो हम इसको स्केलिंग को जो हमने स्टार्टिंग पे उसको लेबल कर दिया वही रहेगी, उसके बाद चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है जैसे टेम्परेचर, आईक्यू लेवल जो सा होता है, ठीक है। रेशियो स्केल में क्या होता है, रेशियो स्केल में हमारे पास क्या होता है, रेशियो में हमारे पास जीरो की भी वैल्यू होती है, ठीक है, जीरो
की भी वैल्यू, ट्रंकेटेड जीरो मीन जैसे हमारे पास एज है, हाइट है, वेट है, ये हमारे पास क्या होते हैं, रेशियोज को होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ मेथड फॉर प्लानिंग, एक्सपेरिमेंट्स, obtaining data and organizing, summarizing, presenting, interpreting and drawing conclusion based on data। स्टैटिस्टिक्स का सारा काम क्या है? डाटा के ऊपर बेस करना होता है, ठीक है। इसकी दो टाइप्स मैंने अभी बताई हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ प्रेजेंटेबल एंड इफेक्टिव वे। मैंने वही बताया ना कि डाटा को डिस्क्राइब करना है, वो जिस तरह मर्जी आप मीन से कर लो, मीडियन से कर लो, मोड से कर लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कर लो। हमने डाटा को एक इफेक्टिव और प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। इसकी ये एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हम मीन निकाल सकते हैं। अगर वो हमें कहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन और ग्राफ्स वगैरह। अगर हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम अ सैंपल, ठीक है। क्या है? इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स इज यूज, वो इस्तेमाल होता है ड्रा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? अब हमने कंपैरिजन किया था टीम ए का टीम बी के साथ, तो उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे पास क्या होगा, कंक्लूजन होगा, ठीक है। अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साथ ही था ना, बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम अ सैंपल, सैंपल हमने लिया कुछ चीज़ों का, ठीक है। जैसे मैंने BSIT वालों को बताया था कि जैसे ये हमारे पास एक बल्ब कंपनी है, कंपनी है कह लो या जो भी कह लो, ठीक है। तो वो कहती है एनर्जी सेवर हमारे जो उनसे 1 साल की गारंटी है, ठीक है। 1 साल तक ये चलेंगे, उसके 1 साल तक ये ख़राब नहीं होंगे। अगर ख़राब होता है तो उसके बाद आप हमें 1 साल के अंदर अंदर ये हम इसको चेंज करके देंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने ऐसे ही इसको नहीं दे दिया, इसके ऊपर उन्होंने टेस्टिंग की है, इसके ऊपर इसको कंपैरिजन किया है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स टूल अप्लाई करके उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास ये जो से नतीजे वगैरह ये 1 साल तक चल सकता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, टेस्टिंग आ जाती है और एस्टिमेशन आ जाती है। टेस्टिंग को हम दूसरे लफ्ज़ों में कंपैरिजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, एनी सॉर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा मैंने अभी बताया कि प्राइमरी डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, अभी आप इसको पढ़ भी लेना, ठीक है। द डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्वेश्चनर और सर्वे बिफोर analyzed to research conclusion concerning the issue covered in the questionnaire or survey। मतलब कि उनका बेसिक कंसेप्ट यही था कि डाटा वो होता है जिसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई ना हो, ना हमने डाटा को अरेंज किया, ना हमने डाटा को सॉर्ट किया और ना ही हमने डाटा को एनालाइज किया, ठीक है। उससे पहले पहले जो सी चीज़ है वो हमारे पास, उससे पहले जो डाटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी डाटा होता है। अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है, the data that have undergone any sort of treatment by statistical method। अब उन्होंने कहा है कि सेकेंडरी डाटा वो होता है जो जिसके ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई हो गया हो, हमने डाटा को अरेंज ही कर लिया है, वो हमारे पास उसके बाद का जो डाटा है वो हमारे पास कौन सा होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। इन अदर वर्ड द डाटा दैट हैव already been assembled, ठीक है, have been collected some purpose और एज कैंडिडेट डाटा। मतलब अगर हम किसी और से डाटा लेते हैं, किसी बंदे ने डाटा को कलेक्ट किया हुआ है, उससे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, सेकेंडरी डाटा। सेकंड हैंड डाटा भी जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरी विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि मीन इसका यही है कि कोई भी चीज़ है जो वेरी कर रही है, ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, पर्सन टू पर्सन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास वेरी कर रही होगी, फिक्स नहीं होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी expressed in numerically is called quantitative variables
ऐसे वेरिएबल जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं उसे हम कैसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसमें पहले चैप्टर्स में। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इसका नहीं पता चलता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं। एग्जाम्पल इसकी है एज, हाइट, वेट भी हो सकता है, इनकम, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर इन अ हाउस। ठीक है, ये सारी क्या एग्जाम्पल है, इनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, अ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नॉन न्यूमेरिकली इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, जिनको हम नॉन न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, इनको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। जैसे एजुकेशन है, इसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। जेंडर है, इसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। आंखों का कलर है, इसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास किसकी, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की। ठीक हो गया, अब आ जाता है हमारे पास मेजरमेंट स्केल। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 स्केल्स हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। ठीक है, नॉमिनल स्केल क्या होता है, इन नॉमिनल स्केल इज मेजरमेंट बाय डाटा दैट कंसिस्ट ऑफ नेम, जैसे मैंने अभी बताया, लेबल्स और कैटेगरीज ओनली। मतलब कि 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, यस नो हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है, 0-1 हो सकता है। ठीक है, ये वाली कैटेगरीज, इनका ऑर्डर कर लें, जैसे मेल एंड फीमेल है, अब हमें इनको अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल मेल को पहले बैठा लो या फीमेल को पहले बैठा लो, सेम सेटिंग ही रहेगी। जैसे यस को पहले टिक कर लो या नो को पहले टिक कर लो, हमारे पास क्या होगा, 0 को पहले लिख लो, 1 को पहले लिख लो, बाइनरी फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेम ही रहेगा। इसकी एग्जांपल है मेल, फीमेल, यस और नो। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, द ऑर्डिनल स्केल इन्वॉल्व्स दैट डाटा दैट मे बी अरेंज्ड इन सम ऑर्डर। मैंने क्या बताया था कि किसी ऑर्डर के साथ, क्रिकेट मैच की एग्जांपल दी थी ना आपको, बैटिंग ऑर्डर की, वो एक समरी बनी होती है कि फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, वो क्या होती है, ऑर्डिनल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लेकिन इसमें ये है, मैंने ऑर्डिनल स्केल में ये बताया था कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको हम चेंज कर सकते हैं, बट डिफरेंस बिटवीन डाटा वैल्यू आइदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड और मीनिंगफुल। ठीक है, मीनिंगलेस जिसे कह सकते हैं, कि मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है इसकी एग्जांपल, जैसे अब ये स्पीकर्स हैं हमारे पास 36 स्पीकर्स हैं, उसमें हम क्या कह देते हैं, अरेंज कर देते हैं, एक ऑर्डर लगा देते हैं कि 12 जो से स्पीकर हैं वो गुड हैं, 16 जो से हैं वो बेटर हैं, 8 जो से हैं वो सबसे बेस्ट है। मतलब कि जो 12 वाले हैं वो सिर्फ गुड है, अच्छे हैं। ठीक है, जो 16 है वो 12 वाले से भी अच्छे हैं। ठीक है, उनसे भी अच्छे हैं, और जो हमारे पास 8 हैं वो गुड 12, 16 वाले दोनों से अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, इंटरवल स्केल इज लाइक द ऑर्डिनल स्केल। मैंने क्या बताया था कि ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रीवियस प्रॉपर्टीज इसमें ऐड होती है, नॉमिनल स्केल वाली भी ऐड होगी और ऑर्डिनल स्केल वाली भी ऐड होगी। ठीक है, विद द एडिशनल प्रॉपर्टी, मतलब कि एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो जाती है, द मीनिंगफुल ऑफ डिफरेंस बिटवीन डाटा कैन बी डिटरमाइंड। डाटा को हम पहले ही डिटरमाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, अगर हमारे पास थोड़ा सा मतलब कि चेंजिंग आ रही है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमने लेबलिंग कर दी हुई है वही लेबलिंग एंड पे रहेगी, या तो हम स्टार्टिंग पे उसको लेबलिंग ऐसे करें कि हमारे पास प्रॉब्लम ना आए, अगर तो उसमें प्रॉब्लम आ गई है ड्यूरिंग लेबलिंग तो वो हमारे पास क्या होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज़ मोर मीनिंगफुल देन द नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल। इसमें हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है और IQ लेवल आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है रेशियो स्केल। द रेशियो स्केल इज द इंटरवल स्केल मॉडिफाई इनटू इंक्लूडेड द जीरो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास जो इसमें हम कह सकते हैं कि जीरो को हम शॉर्ट लिस्टेड नहीं कर सकते, जीरो को हम ख़त्म नहीं कर सकते। वैसे अब मैथमेटिकल में काम में क्या होता है,
जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन रेशियो स्केल में क्या होता है, जीरो इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है, एज, टाइम, वेट और हाइट, ठीक है, ये हमारे पास है इसकी एग्जांपल। ये आज हमने BSIT वालों ने पढ़ा था, अब फिजिक्स वालों ने भी पढ़ लिया। अब फिजिक्स वालों को मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें से कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो। हेलो बिलाल, मुझे लगता है वो सो गए हैं। चलें हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना। जी तो IT वालों, आज इतना ही पढ़ना है या और पढ़ना है? यस सर, आज इतना काफी है। हाँ जी, सर इतना ही बस इतना ही? काफी है सर। आज काफ़ी ज़्यादा हो गया, पढ़ाई हो गई। अच्छा बच्चा काफी है सर जी। अच्छा बच्चा, ये देखो अब आपके लिए और भी इजी हो गया कि आपको 2-2 3-3 बल्कि 4-4 दफ़ा रिपीट हो गया ये टॉपिक, ठीक है। तो अब कोशिश करनी है आपने कि इसको अच्छे से रिवाइज कर लो एक दफ़ा। रिवाइज करने के बाद जब आपको रिवाइज आप हो जाएगा तो ये कभी भी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो सा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को है, तो फिर उसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे, या फिर मैं एक्चुअली हमारे पास थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल काम हो तो फिर आप बोर नहीं होंगे। तो मैं कुछ कोशिश ऐसी करूँगा कि थोड़ा सा काम थ्योरेटिकल हो जाए, थोड़ा सा काम थ्योरी वाला हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ करके हम करेंगे इसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, तो जिसमें हमारे पास आपको काम भी मिल जाएगा करने के लिए और आप बोर भी नहीं, ठीक है। तो अटेंडेंस वगैरह आप किस तरह लगाओगे मुझे ये बताओ, BSIT वाले? सर CR काउंट कर लें BSIT के बच्चे, वो अच्छा। बता दें जो एब्सेंट है, फिर आपको एब्सेंटीज आपको दे दें। नहीं मुझे सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। जी सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया जो क्लास में। अच्छा, तो स्क्रीनशॉट मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आप इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैं भी ले लेता हूँ, लेकिन आप भी मुझे ले लीजिएगा। इसमें ये ना हो कि आपने एक्स्ट्रा काम डाला हो, ठीक है, एक्स्ट्रा बच्चे डाले हो। जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही स्टूडेंट्स होने चाहिए, किसी की एक्स्ट्रा अटेंडेंस नहीं लगनी चाहिए। मैं भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है बच्चे। ओके ओके सर। आज के लेक्चर में कुछ समझ ना आई हो ये बताओ आप मुझे। समझ आ गई सर। टोटली समझ आ गई है? यस सर। ठीक हो गया। तो अच्छा बच्चा, स्टैटिस्टिक्स सुनने में आता है कि बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है। तो बस इसमें ये है कि आप लेक्चर अच्छे से लो तो आपको इजी से आ जाएगी, समझ आ जाएगी, ठीक है। ये स्लाइड्स, हाँ जी बच्चे। सर जी जी सर स्लाइड्स ये जो सी है, जी बच्चा, ये स्लाइड मैंने कहा चाहिए सर स्लाइड्स आपको चाहिए बच्चा? सर कर दे, जी बच्चा सर कर दे सेंड। ये मैंने CMS के ऊपर अपलोड कर दी हुई है, ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हो। चलिए ठीक है सर, हम वहाँ से ले लेंगे। हाँ जी। तो ये बच्चा आप भी अपना CMS देखो क्यों अपडेट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास का फिर हमने देखना है, कोई बात नहीं, वैसे तो हम मीटिंग ID इसी तरह ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखो उसके ऊपर आपका कोर्स वगैरह आते होंगे, ठीक है। और वैसे भी आपके पास अभी कोर्स आउटलाइन है आपके पास? IT वाले से पूछ रहा हूँ। अच्छा, नो सर। कोर्स आउटलाइन नहीं है आपके पास?
चले मैं इस तरह करता हूँ कि आपको कोर्स आउटलाइन भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है? तो उससे भी आप देख लीजिएगा कि हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, क्या क्या हमारे पास रह गए हैं, ठीक है? और सबसे अच्छी मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं देख के कहना कि सर अब ये हमें समझ नहीं आ रहा। जितनी दफ़ा पूछोगे मैं आपको बताऊँगा, 10 दफ़ा पूछोगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? लेकिन सिर्फ मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ कि आपने क्लास में जो सा ना वो एक्टिव होके बैठना है, ठीक है? ये नहीं हो कि आपके ऊपर से गुजर रहा है और आप चुप करके बैठे हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे स्टॉप कर दो कि सर हमें नहीं समझ आ रहा है, आप हमें आज इतना ना पढ़ाएं, ठीक है? मैं आपको नेक्स्ट नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन जब तक आप कहोगे नहीं, ठीक है? ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर। सर कोर्स ऑफलाइन भी सीएमएस से मिलेगी? मिल जाएगी, अगर नहीं पढ़ी हुई तो मैं आपको भेज दूंगा, फिर सेंड कर दूंगा, ठीक है? चलिए ठीक है सर। वो मैं वैसे आज ही लगा देता हूँ कोर्स आउटलाइन भी। तो फिजिक्स वालों को जी पता है सर। आपके जो सा टॉपिक क्या नाम है आपके सब्जेक्ट का, ये जो आप पढ़ रहे हो? सर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी मतलब कि टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जब तक ये नहीं पता होगा तो फिर आप नेक्स्ट नहीं मूव कर सकते, ठीक है? अच्छी बात है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हम इसको पढ़ रहे हैं, आईटी वाले भी यही कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? वो भी देख लें, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तो अब फिजिक्स वालों से मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि बच्चा अब मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो फिर अब नेक्स्ट टाइम हम इसको कवर करेंगे। आज आपने इसको रिजॉल्व करके जाना है, ठीक है? मैं 2:30 बजे आ जाऊँगा वहाँ पे डिपार्टमेंट में, स्टैटिस्टिक्स नहीं सर, डिपार्टमेंट। वो हमने एचओडी सर से बात की है तो वो ना गए हुए हैं आपके ऑफिस में। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो वो क्या मतलब कि आपका कोई क्लासेस आ रही हैं उस स्टार्टिंग में? सर हमारी फर्स्ट टाइम 2 क्लासेस है सर के साथ 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक, और फिर 11:30 बजे से 2:30 बजे तक आपके साथ। चलें ठीक है, जैसे भी अब आपको लगता हो तो चलो कर लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 क्लासेस होंगे तो चलें ठीक है। तो अच्छा, कोई भी आज के लेक्चर में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, बीएसआईटी वाले और फिजिक्स वाले? सर आगे समझ, ये जान छुड़ाने वाली बात ना करो, मैंने कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर आपको आना नहीं नहीं है। सर, ये इसलिए मैं आ रहा है कि क्योंकि हमने पहले सेमेस्टर में भी यही पढ़ा था। चलो ठीक है। फिजिक्स, ये फिजिक्स वाले कह रहे हैं ना? एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कॉल करता हूँ। ठीक है बच्चा, फिर आज आपका जो सा लेक्चर कंप्लीट होता है। हेलो जी जी सर। यस सर। ठीक है, आज आपकी क्लास फिर एंड होती है, तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर अब सबकी बात रहेगी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। हाँ